मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 141। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। C 141। देसी घी 2 का पैक। प्रायोजित कपिवा पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बहुतों को शायद पता न हो, लेकिन लोगों से घिरी दुनिया विशाल विमान का एक हिस्सा मात्र है और इसकी तरह ही 2 और विमान भी मौजूद हैं और एवर्टन की दुनिया 3 विमानों में विभाजित है। निचले स्तर को नरक या पाताल लोक के नाम से जाना जाता था, जिस पर शैतान का शासन था, जो मृतकों की आत्माओं की रक्षा करता था, ताकि ये देखा जा सके कि अगले जीवन के लिए किसे पुनर्जन्म के चक्र में भेजा जाना चाहिए। वह एक सुरक्षा गार्ड की तरह था जिसका काम आत्माओं की जांच करना था। बुरी आत्माओं को पश्चाताप करने के लिए नरक में फंसाया जाता है, जबकि अच्छी आत्माओं को पुरस्कृत किया जाता है और एक और जीवन का आशीर्वाद दिया जाता है। इन आत्माओं को उच्चतम स्तर पर भेजा गया जहां देवता विद्यमान है। वहां कुछ समय बिताने के बाद अंततः उन्हें पुनर्जन्म के चक्र के माध्यम से अगले जीवन में भेज दिया गया और वे एवर्टन की दुनिया से चले गए। एक विशाल मैदान के अंदर जो उस दुनिया से स्वतंत्र था जहां मनुष्य रहते हैं। एक ऐसा स्थान जहां उन लोगों ने शाश्वत निवास के बगीचे दिए जिनके नीचे आशीर्वाद की नदियां बहती हैं। जो प्राणी सोने के कंगन से सुशोभित थे और लोगों की प्रार्थनाओं को अपने साथ लिए हुए थे। अनंत काल तक जीवित रहना ही उनका पुरस्कार था और सुंदर था उनका विश्राम स्थान। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भारत के सबसे बड़े एक्सचेंज पर सबसे बढ़िया ऑड्स और सबसे बड़ा बोनस। अभी बेट लगाएं। भारत के सबसे बड़े एक्सचेंज पर सबसे बढ़िया ऑड्स और सबसे बड़ा बोनस। अभी बेट लगाएं। YOLO247.co। ऐसे ही लोग थे जिन्होंने आज के विश्व के निर्माण में भाग लिया। मैदानों के ऊपर असंख्य तारे टिमटिमा रहे थे और अपनी सुंदर तारा प्रकाश से एक निश्चित संरचना को सुशोभित कर रहे थे, जहां देवी का गर्भगृह था, जहां विश्व की 5 प्रमुख देवियां निवास करती थीं। उनकी इच्छा निरपेक्ष थी और उनके शब्द कानून थे। यहां तक कि उस स्थान पर एक कदम रखना भी उन छोटे देवी देवताओं के लिए आशीर्वाद माना जाता था जो नीचे रहते थे। इसके अंदर दूसरों के विचार से भिन्न सर्वोच्च प्राणी हमेशा विश्व मामलों के प्रति उदासीन रहते हैं। 5 सुंदर देवियों द्वारा चिंतित दृष्टि से नश्वर लोक के दृश्य को देखने से वहां तनावपूर्ण वातावरण व्याप्त हो गया। वर्तमान में एक ऐसी लड़ाई होने जा रही थी जो अन्य दृष्टिकोणों से सार्थक नहीं थी, लेकिन वास्तव में यह न केवल उन लोगों के लिए बहुत महत्व रखती है जिन्होंने इस लड़ाई में भाग लिया, बल्कि दुनिया के लिए भी जो भविष्य में उन्हें प्रभावित कर सकती है। क्योंकि जो व्यक्ति भविष्य में बड़ी जिम्मेदारी उठाने वाला था, वह अभी भी एक चींटी था और उसका सामना एक ऐसे कीड़े से होने वाला था जो कोई बड़ी ताकत तो नहीं थी, फिर भी एक गलत कदम और सब कुछ नष्ट हो सकता था। इसके अलावा जब उनकी बेटियां ऐसी खतरनाक स्थिति में हो तो वे कैसे उदासीन रह सकती है। हाँ, बुद्धि की देवी ने धीरे से बुदबुदाते हुए उसके होठों से एक लंबी आह निकाली। मैं अभी भी उनके भाग्य का अनुमान नहीं लगा सकता। एलेक्स से जुड़े किसी भी व्यक्ति का भाग्य अज्ञात था, जिससे भाग्य का अनुमान लगाना असंभव हो गया। मैं केवल यही आशा करती हूं कि वह परीक्षण में सफल हो जाए। उसने शुभकामनाएं देते हुए कहा। ज्ञान की बातें सुनकर अन्य देवियों ने सिर हिलाया और वे नीचे के दृश्य को देखने ही वाली थी कि तभी उन्हें युद्ध की देवी से तीव्र हत्या की मंशा निकलती हुई महसूस हुई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक स्पिन आपके भविष्य में क्रांति ला सकता है। एक स्पिन आपके भविष्य में क्रांति ला सकता है। YOLO247.co। अचानक तीव्र हत्या की मंशा के कारण पूरा काला आकाश रक्त लाल रंग में रंग गया। अचानक हुए परिवर्तन से देवियां चौंक गईं और चिल्लाईं, युद्ध। अब क्या हुआ? युद्ध की देवी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि अपनी तलवार कस ली और क्रोधित स्वर में बोली, वह कमीना, मुझे उससे हिसाब चुकता करना है। युद्ध की देवी को तलवार उठाते देख सभी की सांसें तेज हो गईं और वे उसे युद्ध शुरू करने से रोकने के लिए उस पर टूट पड़े। युद्ध, रुको, शांत हो जाओ। बाकी लोगों ने उससे शांत होने की विनती की। तुम चाहती हो कि मैं शांत हो जाऊं? बहनों, एलेक्स को देखो। वह कमीना मेरी पीठ पीछे चाले चलने की हिम्मत करता है। हूँ। उसके शब्दों से सभी चौंक गए और एलेक्स की ओर देखने लगे। अपने चारों ओर एक अलौकिक आभा और अपनी आंख में परिवर्तन देखकर उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं, जिससे सभी लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। शैतान की आंख, वे चिल्लाए और बुदबुदाते हुए उनके चेहरे पीले पड़ गए।
कैसे? शैतान की आंख, जिस किसी को भी यह आंख घूरती है उसे मृत्यु का भ्रम होता है और उसके हृदय में भय उत्पन्न होता है, जो उसे गहरे दुख में डुबो देता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शक्तिशाली लोगों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि देवी भी उस आंख को देखकर कांप उठती हैं और जब उनकी नजर उन घातक काली आंखों से मिलती है, जो किसी के भी अस्तित्व को निगल सकती हैं, तो वे स्वयं को भय से कांपने से नहीं रोक पाती हैं। शैतान की आंख ऐसी चीज थी जिसका उपयोग केवल शैतान, नरक का राजा और मृत्यु का संरक्षक ही कर सकता था। शैतान एक ऐसा अस्तित्व था जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। ठीक वैसे ही जैसे स्वर्ग के तथाकथित मैदान का प्रबंधन करने वाले लोग करते हैं, शैतान नरक का प्रबंधन करता है, लेकिन समूह में इसे प्रबंधित करने वाले लोगों के विपरीत, वह अकेले ही मृत्यु के द्वार की रखवाली करता है। उनकी युद्ध क्षमता कमोबेश युद्ध की देवी के समान थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अगर ये दो पागल पागल हो जाए तो कौन जीतेगा। और यहाँ तक कि युद्ध की देवी भी शैतान की आंख के प्रति प्रतिरोधी नहीं थी, हालांकि वह अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति की मदद से शैतान की आंख से उत्पन्न भय को सहन कर सकती थी। एकमात्र रानी देवी ही इसका प्रतिरोध कर रही थी, लेकिन कई प्रतिबंधों के कारण वह कमजोर हो गई थी। उस आदमी की भयावह, घातक ब्लैक होल जैसी निगाहों के बारे में सोचकर उनके शरीर कांप उठे, लेकिन इससे भी अधिक सराहनीय बात यह थी कि युद्ध की देवी उस भयावह आदमी से मुकाबला करने के लिए नरक की ओर जाने के बारे में सोच रही थी। एलेक्स में हो रहे परिवर्तनों को देखकर उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। हालांकि इस समय वह सामान्य दिख रहा था, लेकिन एक नजर में ही पता चल जाता था कि वह ज्वालामुखी की तरह है जो किसी भी क्षण फट सकता है। शैतान की आंख के बिना भी एलेक्स दुनिया में भारी हलचल पैदा कर सकता था, लेकिन अब चूंकि उसके पास इतनी शक्ति थी, तो वह पागल हो सकता था और इस बार व्यवस्था भी उसे रोक नहीं सकती थी। यह प्रणाली सिर्फ एलेक्स को शक्ति प्रदान करने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह एक बेड़ी है जो एलेक्स को बांधती है। यह पूरी बात कि एलेक्स प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त शक्ति को आगे नहीं ले जा सका, पूरी तरह सच नहीं थी। एलेक्स को केवल अपने शरीर को एक निश्चित स्तर तक मजबूत करने की जरूरत है और उसकी सारी शक्ति वापस आ जाएगी। लेकिन एक 19 वर्षीय लड़के को, जिसने वास्तविक जीवन में अभी अभी रेंगना शुरू किया था, ऐसी शक्ति मिलने से शक्ति का संतुलन बदल जाएगा, इसलिए देवी ने उसे धीरे धीरे ठीक होने में मदद करने का निर्णय लिया। इसके अलावा, इस प्रणाली के पास एलेक्स के लिए एक और कार्य था, उसे नियंत्रण से बाहर जाने से रोकना और उसकी ताकत पर नियंत्रण रखना। देवी के सभी आशीर्वाद और देवत्व जो एलेक्स को दिए गए थे, उसे पागल बना सकते थे और जब यह उसके वास्तविक शरीर में स्थानांतरित हो जाता तो वह अपनी शक्ति को नियंत्रित करने में असमर्थ हो जाता, इसलिए यह प्रणाली एक सुरक्षा वाल्व थी। अफसोस, यह उस शक्ति को रोक नहीं सकता जो शैतान की आंख की तरह उनके द्वारा नहीं दी गई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 100 का दांव लगाएं और पूरे प्लेटफॉर्म पर 400 पाएं। 10% साप्ताहिक कैशबैक पाएं। 100 का दांव लगाएं और पूरे प्लेटफॉर्म पर 400 पाएं। 10% साप्ताहिक कैशबैक पाएं। YOLO247.co। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ अध्याय 142। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। C 142। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या एलेक्स ठीक रहेगा? हम पवित्र शक्तियों का उपयोग करने वालों के विपरीत, शैतान राक्षसी और घातक ऊर्जा का उपयोग करता है। मैं पहले से ही एलेक्स के चारों ओर राक्षसी ऊर्जा देख सकता हूं। क्या यह एलेक्स की पवित्र शक्तियों के साथ टकराव नहीं करेगा? वासना की देवी ने गंभीर भाव से कहा। रेबेका, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानती हो? भाग्य की देवी ने देवी रेबेका की ओर देखते हुए पूछा, जिनके पास देवताओं के बीच अधिकतम पवित्र शक्ति थी। रेबेका ने उस भयानक चेहरे को देखा और बुदबुदाया, मुझे इसके बारे में नहीं पता। पहली बात, पवित्र शक्ति और राक्षसी शक्ति एक दूसरे का विरोध करती हैं। वे एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में नहीं रह सकते। चूंकि एलेक्स ने राक्षसी शक्ति को सक्रिय कर दिया था, इसलिए उसके अंदर की पवित्र शक्ति राक्षसी शक्ति से टकराएगी, जिससे उसे अकल्पनीय पीड़ा होगी और यहां तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। रेबेका की बातें सुनकर पूरा माहौल खामोश हो गया। आप ये बात इतनी सहजता से कैसे कह सकते हैं, जबकि एलेक्स के मर जाने पर उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी? क्या हम इस व्यवस्था को दबाने के लिए इसमें विद्यमान देवत्व का उपयोग नहीं कर सकते? युद्ध की देवी ने पूछा और रेबेका की ओर आशा भरी निगाहों से देखा। लेकिन रेबेका ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, हम इस प्रणाली का उपयोग नहीं कर सकते।
सिस्टम केवल हमारी शक्तियों को नियंत्रित कर सकता है और एलेक्स ने जो शक्ति यहाँ हासिल की है और राक्षसी ऊर्जा इसके बाहर है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये प्रणाली एलेक्स की शैतानी शक्ति का पता भी नहीं लगा सकी, तो फिर ये शैतान द्वारा दी गई शक्ति को कैसे सील कर सकती है? इसके अलावा मुझे यकीन है कि शैतान ने इसे छिपाने के लिए कोई जादू किया होगा, क्योंकि अब तक हमें नहीं पता था कि उसके पास ये शक्ति है। अब हम केवल भाग्य को अपना काम करने देते हैं। लानत है, कमीने ने ऐसी चाल कब चली? युद्ध की देवी ने गुस्से से पूछा। ये सुनकर सभी लोग इस पर विचार करने लगे। अरे, मुझे याद आ गया। क्या तुम्हें वह समय याद है जब शैतान हमसे मिलने आया था? बुद्धि की देवी बोली। उसकी बातें सुनकर सभी को वर्षों पहले घटी घटना की याद आ गई। अल्पविराम। डेजर्ट में रेत का एक तूफान आया, जब दो आकृतियां एक दूसरे से टकरा गईं, जिससे रेत की परतें हिल गईं। बूम बूम बूम। टकराना। एक जोरदार घूंसे से उसके शरीर में एक तीव्र दर्द फैल गया और उसका बायां हाथ सीधे उड़ गया, जिससे गहरी पीड़ा के साथ साथ मांस के टुकड़े और उंगलियां भी बिखर गईं। एलेक्स, जो हमले का सबसे बड़ा शिकार था, घुटनों के बल गिर पड़ा और खून की खांसी करने लगा। वह उस आकृति को देखने लगा जो बहुत ही शालीनता से लंबे लंबे डग भरते हुए उसकी ओर आ रही थी। वह एक फैशन मॉडल की तरह दिखती थी, नहीं वह एक खूबसूरत परी की तरह दिखती थी, लेकिन केवल वही जानता था कि उसने जो घूंघट ओढ़ा था उसके पीछे एक भयावह अस्तित्व छिपा था। वह एक राक्षस थी, एक सच्ची शिकारी जो सत्ता के शीर्ष पर खड़ी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यही एकमात्र बात थी जो उसके दिमाग में आई जब युद्ध की देवी ने वह बीड़ी तोड़ दी जो उसने एलेक्स के अधिपति क्षेत्र में पहुंचने के बाद खुद पर लगा ली थी। उसे अब और रोकने की जरूरत नहीं थी और उसने सीधे उसे पीटना शुरू कर दिया, और जब उसने उस भयावह दबाव को छोड़ दिया, एलेक्स पसीने में लोटते हुए दर्द से केवल चीख और दहाड़ सकता था। लकवाग्रस्त कर देने वाला भय धीरे धीरे पूरे शरीर में सांप के जानलेवा जहर की तरह फैल रहा था, लेकिन एलेक्स ने अपने पसीने से तर हाथों को भींच लिया तथा दर्द को दबाने के लिए दांत भींचते हुए अपने बचे हुए हाथों की मुट्ठी भी कस ली। उसके पैरों की मांसपेशियां लगातार ऐंठ रही थीं, जब वह गर्म जलती रेत पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, जो मैग्मा की तरह गर्म थी, जबकि वह इस क्रूर हमले को सहने के बजाय घूमकर भागने की अपनी इच्छा से लड़ रहा था। उसके मुंह में नमकीन खून भर गया और उसने अपने होठों को काटते हुए एक कदम आगे बढ़ाया, उस मोटी मजबूत आभा की ओर जो उसे नीचे की ओर खींच रही थी, जैसे कि एक पहाड़ उसके कंधों पर रख दिया गया हो। पागल कर देने वाले भय और अनगिनत लड़ाइयों के कारण विकसित हुई उसकी छठी इंद्रिय की चेतावनी के बीच, जो उसे उस महिला के पास न जाने का संकेत दे रही थी, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे हराने तथा अपने पैरों तले दबवाने की तीव्र इच्छा उसके मन में उभरने लगी। लेकिन एलेक्स जानता था कि यह सिर्फ एक कल्पना थी। हालांकि वह अपमान और बार बार कुचले जाने के अपने गर्व को दूर करना चाहता था, लेकिन वह सिर्फ एक असहाय मेमना था जिसे वध किया जाना था। स्विश। तेज कदमों से एलेक्स की छवि धुंधली हो गई, जिससे उसके पैरों के नीचे की रेत उड़ गई और पीछे गड्ढे जैसा निशान रह गया। एलेक्स अपनी शिक्षिका के पास आया और उसे मुक्का मारा। उसने बस अपनी आंखें घुमाई और अपनी ओर आते मुके को देखा और धीरे से बोली, एलेक्स के अहंकार को तोड़ते हुए, बहुत धीमा एलेक्स। बूम। युद्ध की देवी के पीछे एक दरार दिखाई दी जिसने रेत के समुद्र को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया, लेकिन घूंसे की भयानक ताकत के बाद भी ये युद्ध की देवी को कुछ भी नहीं कर सका। उसने मुक्का रोकने के लिए अपना शरीर ऊपर उठाया और अपना पैर उठाकर एलेक्स के धड़ पर लात मारी, जिससे वह उड़ गया। एलेक्स का शरीर एक के बाद एक टीलों से टकराया, जिससे वे टूट गए और टीले उड़ गए। एलेक्स ने चारों ओर दर्द के साथ रेत में लौटने के बाद उठने की कोशिश की। वह अभी अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ था कि उसने अपनी मृत्यु की घंटी बजने की आवाज सुनी। मैं आ रहा हूं, एलेक्स। अपने आप को तैयार करो। आवाज अभी बंद भी नहीं हुई थी कि एलेक्स को एक गहरा, भारी झटका लगा। एलेक्स ने अपने जबड़े को कसकर स्वयं को चीखने से रोका, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका और सांस लेने के लिए हवा की कमी के बावजूद उसने बर्बर दहाड़ लगाई। सबसे पहले, उसने अपने जबड़े पर एक जोरदार घूंसा महसूस किया, जिससे उसका जबड़ा टूट गया और एक पल में, उसने महसूस किया कि उसके शरीर के हर हिस्से पर एक जोरदार घूंसा मारा गया है, जिसे वह अपनी आंखों से भी नहीं देख सकता था। एलेक्स ने सोचा कि वह अधिक शक्तिशाली हो गया है और अंततः युद्ध की देवी से मुकाबला कर सकता है, लेकिन जैसे ही वह उससे मुकाबला करने में सक्षम हुआ, उसने देवी की पूरी शक्ति प्रदर्शित करते हुए संयम हटा लिया। एलेक्स को लगा कि उसके शरीर की हर हड्डी टूट रही है और हड्डियों के टूटने की एक कोलाहलपूर्ण ध्वनि गूंज रही थी, क्योंकि उसकी हड्डियों का हर जोड़ टूटकर अलग हो गया था।
और एक बेजान गुड़िया की तरह उसका शरीर जमीन पर गिर गया। युद्ध की देवी उसके बगल में चली और उसके सिर तक पहुंची। अगली बार किस्मत अच्छी होगी, उसने कहा और उसका सिर फाड़कर आसमान में फेंक दिया। युद्ध की देवी ने बिना किसी दया के उसे मार डाला और उसकी टूटी गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ा, लेकिन अगले ही पल उसकी आकृति गायब हो गई और एलेक्स सब कुछ बरकरार रखते हुए पुनः प्रकट हुआ। एलेक्स का पूरा शरीर दर्द से ऐंठ गया। चाहे वह कितनी भी बार मरा हो, वह मृत्यु की इस भावना से उबर नहीं पाया। तुम बहुत क्रूर हो। तुम्हें देवी की उपाधि किसने दी? एलेक्स ने शिकायत की। मैं तुम्हें आराम करने के लिए 5 मिनट दूंगी। युद्ध की देवी ने बड़बड़ाया और मिठाई गायब हो गई और एलेक्स का शरीर एक झील में प्रकट हुआ जहां वह तैर रहा था, जिससे उसकी आत्मा को पोषण मिलना शुरू हो गया। हाँ, एलेक्स ने गहरी सांस छोड़ी क्योंकि उसने अपने ऊपर खूबसूरत आसमान को देखते हुए सुखद एहसास महसूस किया। लेकिन अचानक पूरा आसमान अंधकार में हो गया और एक अशुभ एहसास होने लगा। संपूर्ण मैदान में सन्नाटा छा गया क्योंकि एक विशाल छाया उस पर छा गई और देवी के गर्भगृह पर तीव्र दबाव पड़ा, जिससे वह बुरी तरह कांपने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 143। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। सी 143। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बूम। तथाकथित स्वर की दीवार कांच की तरह टूट गई और आसमान पर एक काली रेखा उभर आई जो भयावह गति से गर्भगृह की ओर बढ़ी। क्षण भर में ही वह स्पष्ट आकृति एक स्तंभ पर आ गिरी और उसका पूरा शरीर काले धुएं से ढक गया। युद्ध की देवी ने नए आए अतिथि को देखा और अपनी आभा छोड़ते हुए चिल्लाई, ये कैसी धृष्टता है। एक हाथ प्रकट हुआ और उसके चारों ओर का काला कोहरा गायब हो गया तथा संपूर्ण वातावरण में एक शीतल आभा फैल गई। एक क्षण के लिए तो मानो पूरा स्वर्ग आभा के तीव्र टकराव से कांप उठा। सभी देवियां एलेक्स के पास प्रकट हुई और एक अवरोध खड़ा कर दिया जिसने उसे घेर लिया और उसे घुटन भरी आभा से बचाया। एलेक्स ने धुंध से बाहर निकले उस आदमी की ओर देखा जो काफी सुंदर लग रहा था और उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। क्या वह अंधा है? एलेक्स ने मन ही मन सोचा। मानो एलेक्स के विचारों को भांपकर उस आदमी ने अपनी आंखें खोली और एलेक्स को घूरने लगा। जैसे ही उसकी नजर एलेक्स से मिली, एक भयावह आभा ने उसकी आत्मा को ब्लैक होल की तरह काली आंखों के अंदर खींच लिया। एलेक्स को अंदर से एक डरावने डर का एहसास हुआ और वह अपना सिर उठाने ही वाला था कि अचानक उसने अपनी गर्दन पर एक जानलेवा दरांती महसूस की, जो ये संकेत दे रही थी कि अगर वह हिली तो उसका सिर जमीन पर लुढ़क जाएगा। एलेक्स को पता नहीं था कि क्यों उसे डर और निराशा महसूस होने लगी और उसका दिल भारी हो गया, जबकि वह उदासी से भरे समुद्र में और गहरे डूबने लगा। यदि वह आत्मा की अवस्था में न होता और वास्तविक शरीर वाले इस व्यक्ति से मिलता, तो निश्चित रूप से उसकी पैंट गीली हो जाती। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस आदमी ने उस पर ऐसा दबाव डाला जो युद्ध की देवी से भी तुलनीय नहीं था। इसमें जरा सी भी अतिशयोक्ति नहीं थी। बंद करो। रेबेका की आवाज सुनाई दी और आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी आभा वापस ले ली। एलेक्स ने राहत की सांस ली और वासना की देवी की ओर देखते हुए फुसफुसाया, वह व्यक्ति कौन है? वासना की देवी थोड़ा हकलाई क्योंकि उस आदमी की आभा ने उसे भी थोड़ा प्रभावित किया था। वह वही है जिसे तुम शैतान कहते हो क्या? एलेक्स ने भयभीत होकर कहा और आगे कहा, तो वह बुराई का देवता है, विनाश का अग्रदूत। शैतान ने एलेक्स को गहरी निगाह से देखा और कहा, दुष्ट, तुम्हारा सिर। और तुम विनाश का अग्रदूत किसे कह रहे हो? शैतान बुरा नहीं है, वह बुरे को दंड देता है। ये देवियां बहुत बुरी हैं और तुमने मुझे बदनाम करने की हिम्मत की। वह दहाड़ा। तुमने क्या कहा? युद्ध की देवी ने सीधे अपनी तलवार खींची और उस पर निशाना साधा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? तुम्हारे विपरीत, जो ताकत और तकनीकों के साथ एक योद्धा के रूप में पैदा हुए थे, मैंने कई युगों तक अभ्यास किया है और यहां तक अपना रास्ता बनाया है। शैतान चिल्लाया और अपनी आंखें खोलकर धमकी भरी नजर से देखने लगा। अरे, तुम हमेशा अपनी आंखों से दूसरों को क्यों डराते हो? क्या तुम इसे बंद नहीं रख सकते? वासना की देवी ने एक टोंटी भरी और उसका पूरा शरीर कांप उठा। बुद्धि और भाग्य की देवी जो उसके पास खड़ी थी, ने उसे खींच लिया और उसका मुंह बंद कर दिया। तुम आग में घी क्यों डाल रही हो? क्या तुम भूल गई कि हमारे पास लड़ने की ताकत नहीं है? वह हमें आसानी से कुचल सकता है। भाग्य की देवी ने वासना की देवी के बेईमान मुंह को और अधिक शब्द उगलने से रोकने की कोशिश करते हुए बड़बड़ाया। वो
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वासना की देवी ने विरोध करने की कोशिश की लेकिन उसे रोक दिया गया और बुद्धि की देवी शैतान के दबाव में बुदबुदाने लगी। हे, आप एक ले जा सकते हैं। स्थिति को नियंत्रण से बाहर जाते देख रेबेका आगे बढ़ी और बोली, शैतान, क्या हुआ? तुम इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? देवी रेबेका की बातें सुनकर शैतान शांत हो गया और बोला, देवी रेबेका, मैं यहाँ स्पष्टीकरण के लिए आया हूँ। वह लड़का, वह यहाँ क्या कर रहा है? उसे मर जाना चाहिए था और पुनर्जन्म के अगले चक्र में प्रवेश करना चाहिए था। बकवास। एलेक्स ने जैसे ही डेविल के शब्द सुने, अवचेतन रूप से कहा, यह आदमी मुझसे परेशानी मोल लेने आया है। धिक्कार है। ये शैतान बहुत बुरा है। बंदर, कुछ शिष्टाचार सीखो। मैं तुम्हारे पूर्वजों की उम्र का हूँ। एलेक्स की बातें सुनकर शैतान बोला, मैं ही वह हूँ जो मृतक की आत्मा की रक्षा करता हूँ और निर्णय सुनाता हूँ। अगर मेरी निगरानी में ये लड़का, जिसे मर जाना चाहिए था, नश्वर लोक में लौटता है तो यह वर्जित होगा और मुझे अपना काम न करने के लिए दुनिया द्वारा दंडित किया जा सकता है। चूंकि यह तुम्हारा काम नहीं है, इसलिए तुम सबको कुछ भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन मुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। शैतान ने स्थिति को समझाने की कोशिश की। उसकी बातें सुनकर देवी चुप हो गई, क्योंकि उसने जो भी उचित कहा था, वह सही था। तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? हम उसे फिर से पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश नहीं करने दे सकते। हम सभी यह सब बड़े अच्छे के लिए कर रहे हैं। क्या आप कोई अपवाद नहीं बना सकते? रेबेका ने गंभीर भाव से पूछा। वे जानते थे कि एलेक्स की आत्मा इस आदमी की मदद के बिना सीधे उसके शरीर में वापस नहीं आ सकती। वे इस मामले को भूले नहीं हैं और समय आने पर इस बारे में सोचने का फैसला किया है। देवी की विनती सुनकर शैतान ने आह भरी और बोला, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मैं उस लड़के को एक मौका दूंगा और कानूनों में फेरबदल करके उसे अपने शरीर में पुनर्जन्म दिलवाऊंगा। उसकी बातें सुनकर एलेक्स की आंखें चमक उठी और उसने कहा, यह आदमी अनुचित नहीं है। हाँ, वह एक अच्छा आदमी है लेकिन वह थोड़ा गुस्सैल है, फिर भी वह राक्षसी से 1000 गुना बेहतर है। एलेक्स ने वासना की देवी को अपने कानों में फुसफुसाते हुए सुना और अपना सिर घुमाया ताकि देख सके कि वह उसके बगल में खड़ी है। तुम उन दोनों से कब बचकर भागे? उसने उत्सुकता से पूछा। मैं चुपचाप खिसक गई, क्योंकि तुम मेरे फिसलने के हुनर को जानते ही हो। उसने एलेक्स को आंख मारते हुए कहा। यदि एलेक्स ने उसकी आभा का विरोध करना नहीं सीखा होता, तो उसे यकीन था कि वह भूखे जंगली जानवर की तरह उस पर झपट पड़ता। जैसे यहाँ लोलुपता, लालच और कई अन्य चीजों की देवियां थीं, लेकिन केवल वासना की देवी ही उन तक पहुंचने में कामयाब रही। और इसका कारण ये था कि उसके अनुयायी अन्य लोगों की तुलना में अधिक थे। यहाँ तक कि पिछले जन्मों में भी आप कई लोगों को प्रेम और विवाह के लिए प्रार्थना करते हुए पा सकते हैं। शैतान की बातें सुनकर देवी प्रसन्न हो गई और राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। लेकिन उसके अगले शब्द सुनकर उनके चेहरे पर क्रोध आ गया। लेकिन उसे नरक के न्याय से गुजरना पड़ा। उसकी बातें सुनकर सबके चेहरे पर उदासी छा गई। यहाँ तक कि देवी रेबेका, जो शांति से बोल रही थी, उन्होंने भी अपना संयम खो दिया और कहा, क्या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? क्या तुम अकेले ही नरक का फैसला सुना सकते हो? उसकी बातें सुनकर शैतान के होंठ अनियंत्रित रूप से फड़कने लगे। तुम नरक के राजा से उसका न्याय करने के लिए कह रहे हो? ये कैसा अनुचित प्रश्न है। यद्यपि यह सच था कि मुझे भी इससे गुजरने में कठिनाई होगी, क्योंकि यह संसार की इच्छा द्वारा ही नियंत्रित है। खांसी। उसने खांसते हुए उनका ध्यान बटाने की कोशिश की और गंभीर भाव से बोला, मैं जानता हूं कि तुम सब यहाँ एक राक्षस पैदा कर रहे हो। एक ऐसा राक्षस जो ताकत में हमसे आगे निकल सकता है। तो इसे उसके लिए अंतिम परीक्षण के रूप में सोचें। अगर वह इस परीक्षण में भी पास नहीं हो पाता है, तो वह बस एक असफल प्रयोग है जिसे त्याग दिया जाना चाहिए। उसने कहा कि उसका शरीर बेहोश होने लगा था। आप अपना पूरा समय उसे प्रशिक्षित करने में लगा सकते हैं। तो वह कब तैयार होगा, उसे नरक में ले जाए। शैतान अपने पीछे एक कड़वा स्वाद छोड़ गया। एलेक्स ने जब उस आदमी के अंतिम शब्द सुने तो उसके दांत खट्टे हो गए और उसके अंदर आग जलने लगी। शिक्षक, चलो प्रशिक्षण लेते हैं, एलेक्स ने युद्ध की देवी को देखते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 144। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। सी 144। एड्स बाय पब फ्यूचर। अंधेरे से भरी जगह में एलेक्स चुपचाप खड़ा था।
अंततः उनका प्रशिक्षण समाप्त हो गया, लेकिन परेशानियां अभी भी खत्म नहीं हुई थी। अब उसे नश्वर लोक में लौटने के लिए उस नरक के न्याय से गुजरना होगा। शैतान की घोषणा के बाद उसका प्रशिक्षण और भी अधिक भयंकर हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसे पूरी तरह से यातना दी गई हो। उसे तो ये भी याद नहीं कि कितनी बार उसने भागना चाहा और कितनी बार उसने इस दुनिया में आने के लिए अपनी किस्मत को कोसा। उसकी पिछली दुनिया 1000 गुना बेहतर थी। हालांकि वह एक काल्पनिक प्रेमी था और इन सभी प्रकार की चीजों को पसंद करता था, लेकिन युद्ध की देवी ने जिस तरह से उसे प्रशिक्षित किया वह बहुत क्रूर था। कभी कभी वह चाहता था कि वह शांति से मर जाए, लेकिन ये देवियां उसे एक पल भी चैन नहीं देती थीं। जैसे ही एक आदमी उस जगह पर आया, अंधेरा छाने लगा। एलेक्स उसे एक घायल शेर की तरह घूर रहा था और यदि संभव हो तो वह उसे जिंदा निगलना चाहता था। एलेक्स की गर्म निगाहों को देखकर डेविल बोला, बेटा, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन मेरे हाथों में भी हथकड़ी लगी हुई थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बहाना मेरे गुस्से को शांत करने के लिए काफी है? मैं किस निराशा से गुजरा हूं, क्या तुम कल्पना भी कर सकते हो? एलेक्स ने गुस्से से पूछा। शैतान ने एलेक्स की ओर देखा और उसके सामने खड़ा होकर अपनी आंखें खोल दी, लेकिन अन्य बार के विपरीत एलेक्स ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, बल्कि सीधे उसकी आंखों में ही देखता रहा। यद्यपि उसका शरीर कांपने लगा था, फिर भी उसकी जबरदस्त इच्छाशक्ति, जो अनगिनत मौतों से क्षीण हो चुकी थी, शैतान की आंख का प्रतिरोध करने के लिए पर्याप्त थी। मैंने कभी इतनी दृढ़ इच्छाशक्ति नहीं देखी। हो सकता है कि तुमने बहुत कुछ सहा हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरों की पीड़ा तुमसे कम है। शैतान बोला। एक बार मैं भी आपको बता दूं कि मैं भी आपकी ही तरह की अवस्था में था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पहले तो कुछ भी नहीं था, फिर रानी देवी अस्तित्व में आई। उसने 3 विमानों का निर्माण किया और विश्व की चेतना से देवी रेबेका और मैं अस्तित्व में आए। देवी रेबेका के साथ जीवन अस्तित्व में आया। जैसे जैसे जीवन बढ़ने लगा, विभिन्न देवियां अस्तित्व में आईं। वे संसार की इच्छा से पैदा हुई और जीवित प्राणियों के साथ बढ़ी। केवल वे ही लोग बलवान बनते रहते हैं जिनको प्राणी महत्व देते हैं। चूंकि युद्ध, लड़ाई और हिंसा अक्सर होती थी, इसलिए युद्ध की देवी वह बन गई जो वह आज है। लेकिन मैं तो बस एक चौकीदार था जो अपने काम की निगरानी करने वाली चेकलिस्ट की रखवाली कर रहा था। मुझमें किसी बड़ी देवी की तरह लड़ने की कोई क्षमता नहीं थी। इसके अलावा, आपकी देवियों के विपरीत, जिन्हें जनता द्वारा सजाया जाता था, मुझे हमेशा उन शापित मनुष्यों द्वारा आलोचना का सामना करना पड़ा था। मैं शैतान हूँ, जो सभी बुराइयों का न्याय करता हूँ और उन्हें दंड देता हूँ, सिवाय इसके कि तुम मनुष्य मेरे बारे में क्या सोचते हो। तुमने मुझे एक बुरा आदमी बना दिया है और जब भी कुछ बुरा होता है, तुम कहने लगते हो कि शैतान ने मेरी आत्मा को कलंकित कर दिया है, शैतान ने मेरे दिल को कलंकित कर दिया है। मैं शैतान द्वारा गुमराह किया गया हूँ। हर बार जब कुछ बुरा होता है तो लोग दूसरों की निंदा करते हैं और कहते हैं कि मैंने उन्हें गलत रास्ते पर ला दिया। ये कैसी बकवास है? शैतान हताशा से दहाड़ा। मुझे जो एकमात्र पूजा मिली वह एक नेक्रोमेंसर से थी जो मुझे मृत्यु के देवता के रूप में पूछता था, लेकिन सच में मैं उनसे घृणा करता हूँ। मृतकों का उपयोग करके अपनी सेना बनाना मुझे घृणास्पद लगता है। एलेक्स ने डेविल की बातें सुनी और उसके दुखी चेहरे को देखा, जिससे वह थोड़ा हैरान हुआ। आखिर दुनिया में कितने लोग इतने भाग्यशाली हैं कि उन्हें डेविल के चेहरे पर ऐसा चेहरा देखने को मिला। मेरे पास केवल एक ही चीज थी, वह थी शैतान की आंख। अपनी जवानी के दिनों में मैं एक घमंडी मूर्ख था, लेकिन मेरी मूर्खता जल्द ही टूट गई। क्या हुआ? एलेक्स ने उत्सुकता भरे भाव से पूछा। ऐसे विशेष मामले होते हैं जहां ऐसे लोग, जिन्हें मरना नहीं चाहिए था, विसंगति के कारण मर जाते हैं। उस स्थिति में, व्यवस्था बहाल करने के लिए हमें उस व्यक्ति को दूसरी आत्मा से भरना होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन किसी समस्या के कारण उस व्यक्ति को अपना पिछला जीवन याद आ गया और वह बहुत जल्दी मजबूत होने लगा। 200 वर्षों के भीतर वह झूठे भगवान के दायरे में पहुंच गया, लेकिन अंततः वह मर गया और यहां पहुंचा। उसकी आत्मा काफी मजबूत थी और मैं उसे नियंत्रित नहीं कर सका और उसने नरक में तबाही मचा दी। यदि दुनिया की दखलंदाजी की इच्छा न होती तो वह मुझे उखाड़ फेंक सकता था। उस दिन मुझे पता था कि मुझे और मजबूत बनना होगा। देवी के विपरीत, मुझे विश्वास की बहुत शक्ति प्राप्त नहीं होती है और मुझे मजबूत बनने के लिए अपनी यात्रा शुरू करनी थी। मैंने कड़ी मेहनत की, नरक की आग में जल गया और यहां तक पहुंचने के लिए अनगिनत वर्षों तक खुद को कठोर बनाया। एलेक्स उसकी कहानी से बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन उससे भी अधिक वह ये जानकर खुश हुआ कि डेविल शुरू से ही सर्वशक्तिमान प्राणी नहीं था।
शक्तिशाली होने के बाद मैं अपनी शक्ति से आत्माविहीन कठपुतलियों का निर्माण करता हूं जिन्हें दानव के रूप में जाना जाता है, ताकि वे इस स्थान की रक्षा करने में मेरी मदद करें। मैंने अपनी मार्शल आर्ट बनाई है। लगातार कोशिशों के बाद मैं आखिरकार उस मुकाम पर पहुंच पाया हूं जहां मैं हूं। फिर भी मैं जानता हूं कि तुमने जो कष्ट सहा है वो मुझसे कहीं अधिक है। उस असभ्य राक्षसी से शिक्षा लेना और उसे सहना किले से बाहर भी है। एलेक्स शैतान की बातें सुनकर हंस पड़ा। यदि युद्ध की देवी ने ये सुना तो वह उसके साथ जीवन मरण की लड़ाई में शामिल हो सकती है। इसलिए एलेक्स, मैं तुम्हें एक विदाई उपहार दूंगा। मैं तुम्हें अपनी तकनीक सिखाऊंगा। एलेक्स, जिसका मूड शांत हो चुका था, अचानक कांपने लगा और उसका चेहरा बदसूरत हो गया, मानो उसने किसी गंदगी पर पैर रख दिया हो। अधिक प्रशिक्षण, मैं और अधिक प्रशिक्षण सहन नहीं कर सकता, एलेक्स ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। एलेक्स के हाव भाव देखकर डेविल के होंठ फड़कने लगे, मानो वह उसे मार डालेगा। सुनो बेटा, मैं इतना क्रूर नहीं हूं। यह तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम उसके जैसी असभ्य और असभ्य राक्षसी के साथ संबंध में आए। उसके द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद भी अपनी मानसिक संतुलन बनाए रखना तुम्हारे लिए एक वरदान है। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें मेरी शिक्षा पसंद आएगी। ठीक है, चलो इसे बात के लिए रखते हैं और मुझे नरक के न्याय के बारे में बताते हैं। यह क्या है? एलेक्स ने पूछा। शैतान ने सिर हिलाया और समझाना शुरू किया। नरक का न्याय उस स्थान का नाम है जहां सबसे बड़े पापी को रखा गया था, जिनकी आत्माओं ने अनगिनत अत्याचार किए थे। वहां वे नरक की ज्वाला में जलते हैं जो एक आत्मा को गंभीर पीड़ा पहुंचाती है और तब तक वहां रहते हैं जब तक उनकी सजा समाप्त नहीं हो जाती और उनकी आत्माएं, जो बुराई से कलंकित हो गई थी, शुद्ध नहीं हो जाती। इसे और अधिक कठोर बनाने के लिए उनकी आत्माओं को वास्तविक शरीर में ढाल दिया गया था, जिससे उन्हें दूसरों की तुलना में अनगिनत गुना अधिक पीड़ा हुई। रुको, तुम चाहते हो कि मैं उस जगह से गुजरूं? क्या तुम मजाक कर रहे हो? एलेक्स ने पूछा। चिंता मत करो, मैं आग की लपटों की तीव्रता को थोड़ा कम कर दूंगा। तुम्हें जो करना है वह है नरक के न्याय से गुजरना और वहां मौजूद सभी प्राणियों को मारना। अनेक क्रूर प्राणी हैं और कुछ तो नरक की भट्टी का उपयोग करके और भी अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। क्या ये कोई समस्या नहीं होगी अगर कोई वहां से भाग जाए और आपको हरा दे? एलेक्स ने उत्सुकता से पूछा। देखो, दुनिया की इच्छा की तरह ही नरक की भी अपनी चेतना है जो मेरे अधीन है। अगर कोई मजबूत हो जाता है तो मैं उसके पास जाता हूं और उसे अपंग बना देता हूं। इसके अलावा, अगर कोई मुझ पर हमला करने की कोशिश करता है, तो उसकी आत्मा सीधे बुझ जाएगी और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, दूसरों के विपरीत जो खुद को मुक्त करने के बाद पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा, जिन लोगों को छोटे मोटे पाप करने पड़ते थे, मैं उनकी आत्मा को राक्षस शरीर में डाल देता था और उन्हें दंड के रूप में मेरी सेवा करने के लिए कहता था। मेरे अधीन प्रत्येक दानव एक छोटे देवता के समान शक्तिशाली है। उनकी सेना स्वर्ग को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है और युद्ध की देवियों की स्वर्गदूतों की सेना से मेल खा सकती है। एलेक्स ने अस्वीकृति में अपना सिर हिलाया। तुम लोग पहले से ही इतने ताकतवर हो, तुम्हें इतनी बड़ी सेना बनाने की क्या जरूरत है? क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो और अगर करना चाहते हो तो किसके खिलाफ? अब मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपनी तकनीकें सिखाने जा रहा हूं। उन देवी तकनीकों के विपरीत जहां आपको उनके आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, मेरी तकनीकों को उनकी आवश्यकता नहीं है। तो फिर तुम्हें शक्ति कैसे मिली? एलेक्स ने उत्सुकता से पूछा। देवी सकारात्मक भावनाओं पर पलती हैं जबकि मैं नकारात्मक भावनाओं पर फलती फूलती हूं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाश की तुलना में अंधकार काफी कम है। तो देवी की फसल मेरी फसल से कई गुना ज्यादा है। इसलिए मैंने अपनी फसल विकसित की है जो आस्था की शक्तियों से मुक्त है। आप हमले की आभा को मजबूत करने के लिए राक्षसी ऊर्जा का उपयोग करते हैं, लेकिन इसके बिना भी आप किसी को भी कुचल सकते हैं। और एलेक्स, एक बात याद रखना, यद्यपि तुम काफी शक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कई तकनीकें उन देवियों द्वारा सिखाई गई थी और इसके लिए उनके आशीर्वाद या विश्वास की शक्ति की आवश्यकता होती है। यदि आप वास्तव में शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो अपनी चाल और तकनीक का आविष्कार करें। अपने लिए रास्ता बनाने के लिए किसी और शिक्षा का उपयोग करें, लेकिन अपने पूर्ववर्तियों के मार्ग पर न चलें। शैतान ने गंभीर भाव से समझाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 145। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। सी 145।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स अंततः नरक के न्याय में प्रवेश कर गया। उसने अभी एक कदम भी नहीं उठाया था कि अनगिनत तीखी निगाहें उस पर टिक गईं और कई भयंकर आभाएं अचानक एलेक्स पर टिक गईं। एक मानव जिसका शरीर अक्षुण्ण है। चूंकि तुम्हें शैतान ने भेजा है, इसलिए हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि नए खिलौने से खूब खेलें। बूम! एलेक्स ने एक जोरदार ज्वालामुखी विस्फोट की आवाज सुनी, जिससे काली लपटें निकल रही थीं, जिससे वह दृश्य देखकर थोड़ा पीछे हट गया। चट्टान के ऊपर खड़े होकर उसने मैग्मा के उबलते हुए कुंड को देखा, जहां से अनगिनत कंकालों के हाथ उभरे थे। दूसरी ओर उसने भूमि का एक विशाल पिंड देखा, जहां राक्षसों के अनगिनत शव अचानक जीवित हो गए और आगे बढ़ने लगे। एलेक्स की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि उसके चारों ओर दुश्मनों का समुद्र उमड़ रहा है। शक्ति रैंक स्क्वायर से लेकर अधिपति तक थी और उनमें कुछ झूठे देवता भी थे। यह 1,00,000 बनाम 1 की लड़ाई होने जा रही थी। नहीं, ये करोड़ों नहीं तो अरबों की लड़ाई थी और एलेक्स को उनमें से प्रत्येक का सामना करना था। उस शैतान ने कितनी आत्माएं फंसी हैं? क्या वह यहाँ पूरी दुनिया बनाना चाहता था? एलेक्स को यह भी नहीं पता था कि अब उसमें कितनी ताकत है और क्या उसकी ताकत का वर्णन करने के लिए कोई रैंक भी है, लेकिन वह एक बात जानता था। अगर उसे घर जाना था तो उसे इन राक्षसों को मारना था, ताकि वह अपने घर पहुंच सके, जहां उसकी तथाकथित पत्नियां उसका इंतजार नहीं कर रही थी। उसके हाथ में एक तलवार दिखाई दी जो उसे पहले दी गई थी। तलवार उठाकर उसने जोर से गर्जना करते हुए उसे काट डाला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एबिसल स्लैश स्विश है। उसके सामने मौजूद मैग्मा का समुद्र उसकी तलवार से पूरी तरह से 2 भागों में विभाजित हो गया और उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को काट डाला। उसके आक्रमण से हजारों शत्रु उड़ गए। मैग्मा की झील को काटने के बाद वह सीधे दुश्मन के समुद्र पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ हमला किया और अपनी तलवार से एक पल में अनगिनत बार वार किया और चिल्लाया, मुझे हजारों बार प्रताड़ित किया गया, मारा गया और तोड़ा गया। मैं कई युगों से घुटन महसूस कर रहा था और अब मैं आखिरकार यह सब बाहर निकाल सकता हूं। आज मैं जी भरकर कत्ल करूंगा और तुम्हारी पीड़ा का आनंद लूंगा। एलेक्स पागलों जैसी हंसी हंसने लगा और उसकी आंखें पागलपन से चमक उठी। पूरे स्थान का तापमान गिर गया, क्योंकि एलेक्स का क्रोध, घृणा और हत्या की मंशा जो उसके दिल में भरी हुई थी, अंततः बाहर आ गई। उसका पूरा शरीर लाल रंग की आभा से ढका हुआ था, जिससे वह असुर जैसा लग रहा था। एलेक्स की पवित्र आभा नरक की राक्षसी ऊर्जा से प्रभावित होकर चारों ओर तबाही मचा रही थी। एलेक्स की आभा का फैलना ही कुछ किलोमीटर के दायरे में कई लोगों को मिटा देने के लिए पर्याप्त था। एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। एलेक्स ने एक हाथ से मुक्का मारा और दूसरे हाथ से चारों ओर मुक्का मारते हुए कई ध्वनि विस्फोट किए। अपनी मुट्ठी भींचकर और उसमें अपनी आभा को समेटते हुए उसने शत्रुओं के समुद्र की ओर मुक्का मारा। शक्तिशाली पंच। बैनंग। एलेक्स के जोरदार घूंसे से कांच के टूटने की आवाज सुनाई दी, जिससे खाली जगह में एक बड़ा छेद बन गया, जिसने दुश्मनों को अत्यधिक चूषण बल के साथ अपनी ओर खींच लिया। उस स्थान पर फंसे हुए मनुष्यों के साथ राक्षस और जानवर भी भय से चीखने लगे, क्योंकि वे उस स्थान से बाहर निकलने में सक्षम नहीं थे और अंततः गहरे शून्य में गिर गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सम्राट का दबाव सक्रिय। उनकी ओर आ रहे सभी शत्रुओं को अचानक एक ऐसा भारी दबाव महसूस हुआ, जिसने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और ऐसा लगा जैसे वे किसी अथाह व्यक्ति के सामने खड़े हैं, जिसके सामने उन्हें झुकने की इच्छा हो रही है। देवी बफ सक्रिय है। एलेक्स की सारी ताकत बढ़ गई, साथ ही मन की रिकवरी दर और उपचार भी बढ़ गया। एलेक्स मुस्कुराया जब उसने एक विशाल छाया को देखा और उसे पता चला कि इस जगह का असली आकर्षण कौन है। असली लड़ाई शुरू हो जाए, एलेक्स ने बड़बड़ाते हुए कहा और आगे बढ़कर अपने पास मौजूद हर हमले का इस्तेमाल किया। भेदी जोर। एबिसल स्लैश शक्तिशाली पंच। आयरन हैवी स्वॉर्ड्समैनशिप हैवी स्लैश। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट अल्पविराम क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट अल्पविराम क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट अल्पविराम डॉट डॉट। उस समय नरक ऐसा स्थान प्रतीत हो रहा था जहां केवल अराजकता और विनाश ही व्याप्त था। नरक का लाल आसमान काले बादलों से भर गया था, जो कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। जमीन खून, चीख पुकार, राख और समुद्री हड्डियों के साथ बिखरे शवों के टुकड़ों से भर गई थी। ऐसी जगह पर भी एक आदमी चुपचाप धीरे धीरे एक एक कदम रखता हुआ चल रहा था। उसकी आंखों की चमक बहुत समय से गायब हो चुकी थी और पीछे रह गई थी एक स्तब्ध और अस्पष्ट भ्रम की स्थिति। उसके शरीर पर सैकड़ों जख्म के निशान थे और उसने अपने बाएं हाथ की 2 उंगलियां खो दी थी तथा उसे अपने बाएं हाथ में खंजर बांधने के लिए अपने कपड़ों का इस्तेमाल करना पड़ा था।
गहरे घावों के कारण उपचार मंत्र पहले ही अप्रभावी हो चुका था, क्योंकि ये घाव कुछ सबसे शक्तिशाली शक्तियों द्वारा दिए गए थे। उसे नहीं मालूम कि उसे यहाँ आए कितने साल हो गए। उसे याद नहीं कि वह कितने मील पैदल चला था। उसे नहीं पता कि उसने कितने राक्षसों, इंसानों और दुश्मनों को मारा है और कितनी बार वह इतना थक गया था कि वह मरने के कगार पर था। आखिरकार वह ऐसी जगह पर था जहां उसकी एक पलक झपकते ही उसकी जान जा सकती थी। यद्यपि वह शक्तिशाली था, फिर भी वह शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से थका हुआ था। उसके मन में अनगिनत विचार चल रहे थे। मैं कौन हूँ? मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मैं ही क्यों अकेला हूँ जिसने इसके लिए प्रशिक्षण लिया? वे कहते हैं कि मेरे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके लिए मुझे ही क्यों चुना गया? मैं दूसरों की तरह शांति से क्यों नहीं मर सकता या जी सकता, और उनके लिए क्यों नहीं लड़ सकता? वे कहते हैं कि मेरी पत्नियां हैं और जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे उनकी देखभाल करनी होगी, लेकिन मुझे उनकी देखभाल करने की क्या जरूरत है? मैं उनसे प्यार नहीं करता, न ही उन्हें जानता हूं, और वे मेरे साथ नहीं रहते, इसलिए मैं उन्हें संभालने का बोझ क्यों उठाऊं? यद्यपि अतीत, भविष्य और वर्तमान के बारे में सोचते हुए अनगिनत विचार उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे, फिर भी उसके कदम कभी नहीं रुके। उसके सामने राक्षसों का एक झुंड रास्ता बना रहा था और उसकी ज्वालाओं से जलती हुई आंखें उस दयनीय अवस्था में मनुष्य को देख रही थीं, जिससे वे उस पर हंसने लगे और उसकी ओर दौड़ पड़े। एलेक्स ने बिना देखे ही अपनी तलवार को उग्रता से घुमाया, जिसके परिणामस्वरूप राक्षस कागज से बनी गुलियों की तरह टुकड़ों में बिखर गए। जो कोई भी उसके दायरे में आता था, उसे बिना किसी दया के काट दिया जाता था। उसकी गति गति की सीमा को पार कर गई थी और उसकी शारीरिक शक्ति उस स्तर तक पहुंच गई थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने एक ही वार से दर्जनों शत्रुओं को मार गिराया था और उनमें से प्रत्येक सच्चे ईश्वर के स्तर का था, लेकिन यह एक बहुत बड़े बर्फ के टुकड़े को काटने के समान था। ऐसा प्रतीत होता है कि सैकड़ों गुना अधिक संख्या में शत्रुओं ने उस गंध को पकड़ लिया था, जहां असंख्य शक्तिशाली लोग मारे जा रहे थे। जो कोई भी उस दृश्य को देखता था, वह कल्पना कर सकता था कि नर्क का न्याय कितना भयावह था। एक ऐसा स्थान जहां शैतान भी अपनी राक्षसी सेना के बिना कदम रखने से डरता था, लेकिन एलेक्स को अकेले ही दर्द सहते हुए और अपनी सारी पीड़ा को सहते हुए इसका सामना करना पड़ा। इस समय उसकी पीठ सचमुच अकेली लग रही थी, और उस पर भरोसा करने वाला कोई नहीं था। इस दुनिया में उस साथी रिश्ते को छोड़कर उसके न तो कोई दोस्त थे, न माता पिता, न ही कोई रिश्तेदार। एलेक्स को शुरू से ही पता था कि वे देने और लेने के रिश्ते में थे, जबकि एलेक्स को शक्ति और ज्ञान प्राप्त हुआ, जबकि देवियों को सही व्यक्ति मिला जो उनकी इच्छा पूरी करेगा। लेकिन क्या एलेक्स यही जीवन चाहता था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 146। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। सी 146। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स ने जब एक ड्रैगन को मारा और उसे 2 भागों में विभाजित कर दिया, तो ब्लेड चमक उठा। ड्रैगन के कठोर शल्कों ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, क्योंकि एलेक्स ने ड्रैगनों को एक छोटे घरेलू छिपकली की तरह मार डाला। वह समय का बोध भूलकर बार बार शत्रुओं को काटता रहा। वह योद्धा से अधिक कसाई जैसा दिखता था। अगर वह उन्हें नहीं मारता और उन्हें चीरता नहीं, तो वह मौत के मुंह में समा जाता। उसके इस कदम के पीछे कोई तर्कसंगत सोच नहीं थी और सब कुछ उसकी सहज प्रवृत्ति पर छोड़ दिया गया था, जिसे एड्रेनालाइन ने हवा दी थी, जिसने उसकी मांसपेशियों, नसों और पैरों को अंत की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने यहाँ की सभी आत्माओं को साफ कर दिया। आपने निश्चित रूप से ऐसा कुछ किया है जो इस पूरी दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। लेकिन अब आपकी यात्रा यही समाप्त होती है। नरक का न्याय कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम्हारे जैसा आवारा कुत्ता आराम से घूम सके। मैं तुम्हें मार डालूंगा और उस मूर्ख को उपहार भेजूंगा जो अपने आप में बहुत घमंडी है। हा 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 हा। कई युग पहले मैंने उसे कुचल दिया था और अब कई वर्षों के बाद मैं उसे फिर से कुचल सकता हूँ। मैं ही वह व्यक्ति हूँ जो उस शैतान को कड़ी टक्कर दे सकता हूँ। तो तुम, शैतान के कुत्ते, मेरा क्या कर सकते हो? नरक के न्याय में एक कठोर, मोटी ध्वनि गूंजी जिसने पूरे स्थान को हिलाकर रख दिया। अविचल भाव से एलेक्स ने अपना सिर उठाया और देखा कि उसके सामने अंधकार की एक बड़ी, विचित्र लाश प्रकट हुई जो जोर से हंस रही थी। उस आकृति ने अपनी हथेली उठाई, जिसने नर्क के न्याय के पूरे आकाश को ढक लिया, और वह एलेक्स पर स्वर्ग से उतरती हुई हथेली के पौराणिक दृश्य की तरह उतरी। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स ने अपनी तलवार और बाएं हाथ में बंधे खंजर को उठाया और क्रॉस के आकार का वार करते हुए छलांग लगाई।
कट से निकली चमक ने पूरे स्थान को ढक लिया और ब्लेड का एक तेज चाप आकाश की ओर ऊपर उठ गया। बल ने हथेली पर प्रहार किया और उसे फाड़ दिया, लेकिन वार रुका नहीं और शेष गति को लेकर उसने नरक के न्याय के आकाश को दो भागों में विभाजित कर दिया और ऊपर की ओर बढ़ा, जिससे नरक के आकाश में एक बहुत बड़ा विभाजन पैदा हो गया, जो शैतान को पसीने से तर करने के लिए पर्याप्त था। हरामी। जब आकृति ने अपना विशाल हाथ वापस खींचा, जहां से उसके पंजे बाहर निकलने लगे थे, तो एक भयंकर गर्जना हुई। मैं राक्षसों का राजा हूं। एक हाथ से मैं नरक से प्रतिस्पर्धा करता हूं और दूसरे हाथ से मैं स्वर्ग के देवताओं के दिलों में भय पैदा करता हूं और तुम मुझे चोट पहुंचाने का साहस करते हो। एक भयंकर तूफान फैलने लगा और एलेक्स को इसका बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन वह एक कदम भी पीछे नहीं हटा। उसके बगल में अनगिनत जादुई घेरे प्रकट हो गए, जो एक मजबूत अवरोध का निर्माण कर रहे थे तथा उसे भयंकर दबाव से बचा रहे थे। एक विशाल छाया प्रकट हुई जो इतनी बड़ी थी कि आकाश को छू रही थी और गर्व से खड़ी थी, और शायद उसके अस्तित्व को सुशोभित करने की कोशिश करते हुए 10,000 अंधेरे कसाब व्यक्ति के कंधों से परे हिंसक रूप से लुढ़कते और चटकते देखे जा सकते थे। छाया गायब हो गई और एक विकृत मानव राक्षस प्रकट हुआ जिसका पूरा शरीर जल रहा था। उनके माथे पर दो बड़े सींग थे और उनका सिर मानव खोपड़ी जैसा दिख रहा था जिस पर एक छोटा थूथन था। उसने गहरी सांस छोड़ी और अपने नथुनों से नारकीय ज्वालाएं निकाली जो उस स्थान पर उपस्थित सभी लोगों को जलाने के लिए पर्याप्त थी। चारों ओर ज्वालामुखी फटने लगे और जमीन से आग की लपटें निकलने लगी। जमीन टूटने लगी और दरारों से लावा निकलने लगा। दानव राजा ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपनी उग्रता दिखाई। वह स्पष्टतः उस स्थान का सर्वोच्च कुत्ता और सर्वोच्च शिकारी था। उसने नर्क के न्याय में अपना साम्राज्य स्थापित किया था और स्वयं को राजा घोषित किया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। लाखों वर्षों के बाद भी उसकी आत्मा नर्क की ज्वाला से शुद्ध नहीं हुई थी, जिससे ये सिद्ध हो गया कि उसने कितने जघन्य अपराध किए थे। वह मार्शल आर्ट की दुनिया से आया था और उसे एक स्वर्गीय दानव के रूप में जाना जाता था। वह अपने दूसरे जीवन में एक दानव के रूप में पैदा हुआ था और अपने पिछले जीवन की यादों पर भरोसा करते हुए अपना रास्ता बनाया। उसने राक्षसों को एकजुट किया, महाद्वीप पर विजय प्राप्त की और यहां तक कि स्वर्ग के खिलाफ जाने की तैयारी भी की, लेकिन उसके अधीनस्थों ने उसे रोक दिया, जिन्होंने अन्य प्रजातियों के साथ उसकी पीठ पीछे उसके खिलाफ साजिश रची और उसे नीचे खींच लिया। बाद में उसे पता चला कि उन्हें स्वर्ग का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, जिससे उनमें उसका मुकाबला करने की शक्ति बढ़ गई है। आखिरकार मुझे आजादी पाने का मौका मिल ही गया। दानव राजा जोर से दहाड़ा। न्याय की ज्वाला ने उसे नष्ट होने से रोक दिया था। उसकी बेड़ियां खुल गई थी जिससे उसे अपनी पूरी शक्ति दिखाने का अवसर मिला। एलेक्स ने अपने पैरों से जोर से धक्का दिया जिससे उसके नीचे एक बड़ा गड्ढा बन गया और आसपास की हर चीज उड़ गई जैसे कि कोई उल्का जमीन पर गिर गई हो और वह दानव राजा पर हमला कर रहा था। दानव राजा ने अपनी मुट्ठी कसी और उसे आकाश में ऊपर उठाकर एलेक्स की दृष्टि को ढक दिया और उसे मुक्का मारा। लाल लपटें चारों ओर नाचने लगी और मुट्ठी से गिरते हुए एलेक्स की ओर बढ़ने लगी तथा उसके सामने हवा को चीरने लगी। एलेक्स ने तलवार हवा में फेंकी और फिर अपने सामने हवा में मुक्का मारा। काबूम! एक तीखी आवाज गूंजी और हवा का एक बड़ा बुलबुला फूटा जो तेजी से फैल गया और आसपास की हर चीज को उड़ा दिया। इसके बाद तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई। दानव राजा को एक कदम पीछे धकेल दिया गया, जबकि एलेक्स का शरीर ऊपर की ओर उठता रहा। उसने अपना विशाल थूथन खोला और आग का एक स्तंभ उगल दिया। कुवाह! एलेक्स की तलवार जो उसने फेंकी थी, उसकी ओर वापस गिरी और तलवार की मूठ को पकड़ते हुए उसने अपनी तलवार दानव राजा पर मारी। शींग! पूरे स्थान में शोर की तीव्र ध्वनि गूंज उठी। कियुकेक ककक! दानव राजा ने मानव के खिलाफ लड़ाई के बाद पहली बार एक दबी हुई चीख निकाली क्योंकि उसकी छाती पर एक बड़ा निशान दिखाई दिया जिसमें से आग की लपटें निकल रही थीं। बूम! 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 एलेक्स ने दानव राजा पर तलवार फेंकी जिससे उसका एक सींग कट गया और उस पर जोरदार मुक्का मारा गया। दानव राजा के शरीर को निशाना बनाना आसान था और उसका शरीर जमीन पर धकेल दिया गया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हजारों विशाल उल्कापिंड उसके शरीर पर टकरा गए हो। जैसे ही आग और धूल के बादल गायब हो गए, दानव राजा ने देखा कि एलेक्स उसकी छाती पर खड़ा है और उसे धमकी भरी नजर से देख रहा है। दानव राजा की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने एलेक्स की निगाहें देखीं, जो ऐसा लग रहा था जैसे वह होश में था लेकिन साथ ही वह बेहोश होकर उससे लड़ रहा था। वह उस मनुष्य से क्रोधित होकर क्रोध में दांत पीसने लगा और उसे दूर भगाने की कोशिश करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उसे एक तीखी गर्मी महसूस हुई जिससे उसकी त्वचा की ऊपरी परत झुलसने लगी।
मुझे जलन महसूस हो रही है। दानव राजा अविश्वास से बुदबुदाया और ऊपर देखा तो उसने देखा कि एक बड़ी रोशनी धीरे धीरे उस जगह को रोशन कर रही है। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें कांपने लगी और सिर सुन्न हो गया। आसमान में आग का एक बहुत बड़ा गोला दिखाई दिया जो सूरज जैसा दिख रहा था। यह इतना बड़ा था कि उसकी आंखें भी उसका आकार नहीं देख पा रही थी। एलेक्स ने अपना हाथ उठाया और मुट्ठी भींच ली। उनकी धारणा के अनुसार आग का विशाल गोला आश्चर्यजनक गति से सिकुड़ने और संघनित होने लगा। जैसे ही गेंद संघनित होने लगी, दानव राजा को उसमें से निकलती हुई जबरदस्त ऊर्जा का एहसास हुआ। पागल, पागल, तुम न केवल मुझे मार डालोगे, बल्कि अपनी इस चाल से पूरी जगह को भी मिटा दोगे। बस करो, जादू मत करो वरना तुम भी मर जाओगे। दानव राजा घबराहट में चिल्लाया। यद्यपि मारे जाने के बाद उनकी आत्मा पुनः जीवित हो जाती है, लेकिन यदि उन पर इस पैमाने पर हमला किया जाता तो उनकी आत्मा सीधे गायब हो जाती। यहाँ झूठी बहादुरी की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि वह जीवित रहता है और उसे दंडित किया जाता रहता है, तो उसे पुनर्जन्म के चक्र में जाकर अपना जीवन जारी रखने का मौका मिल सकता है। लेकिन यदि यह चलता रहा, तो उसे बिना कोई दूसरा मौका दिए मार दिया जाएगा। इसलिए अपने जीवन में पहली बार उसने एलेक्स से दया करने की विनती की। लेकिन एलेक्स के सामने उसकी सारी दलीलें अनसुनी हो गईं, जिसने डेमन किंग की निराशा को देखकर कोई भाव भी नहीं दिखाया, जो आमतौर पर उसे आनंद देता। उसमें यह समझने की भी बुद्धि नहीं थी कि यह कदम पूरे नर्क के न्याय को नष्ट कर सकता है। उसकी तर्कशक्ति पहले ही परास्त हो चुकी थी और उसका शरीर एक अंतिम वध मशीन में बदल चुका था जिसका लक्ष्य उसके सामने आने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालना था। ठीक इसी प्रकार आग का गोला एक छोटे गोले के रूप में संघनित होकर नरक में उतरा, जिसने पूरे नरक के न्याय को प्रकाशित कर दिया। जिसके बाद एक भयानक गड़गड़ाहट हुई, जिसने देवी देवताओं के दिलों में भी भय पैदा कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 147। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। सी 147। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब एलेक्स नरक के न्याय से गुजर रहा था, तो देवी और शैतान कभी कभी ये देखने के लिए इकट्ठा होते थे कि इस जगह पर क्या हो रहा है। आज भी ऐसा ही एक दिन था जब वे शो देखने के लिए एकत्र हुए थे। चूंकि अंत निकट आ रहा था, देवी सीधे नरक में प्रवेश कर गई और उस बड़े निर्जन स्थान से देखने लगी जहां एलेक्स दानव राजा के साथ लड़ रहा था। एलेक्स मंत्र को देखते ही शैतान का हाव भाव भयानक हो गया और वह अपने बालों को जोर से पकड़ते हुए चिल्लाया, नहीं, ऐसा मत करो, ये जगह नष्ट होने वाली है, मुझे इसे रोकना होगा। शैतान चिल्लाया और वह नरक के न्याय की ओर दौड़ा, लेकिन वह एक कदम पीछे रह गया। एलेक्स ने मंत्र पूरा किया जो उसके विज्ञान के ज्ञान से प्राप्त हुआ था और उसने परमाणु सम्मेलन के सिद्धांत का उपयोग किया जो मंत्र की मारक क्षमता को हजारों गुना बढ़ा देता है। यह मंत्र इतना शक्तिशाली था कि नर्क के न्याय की तो बात ही छोड़िए, ये पूरे ग्रह को ही नष्ट कर सकता था। उस स्थान से आग की एक किरण निकली और नरक का न्याय उज्ज्वल हो गया तथा समुद्र की लहरों की तरह एक जोरदार आघात तरंग रेडियल रूप से फैलने लगी। नरक हिंसक रूप से कांपने लगा और चारों ओर आग की लपटें उठने लगी, जिससे एक विशाल मशरूम के आकार का बादल बन गया। देवी रेबेका ने स्वयं की रक्षा के लिए एक अवरोध खड़ा कर दिया, जबकि शैतान ने क्षति को दबाने का प्रयास किया। कुछ क्षणों के बाद नरक का हिंसक मंथन अंततः बंद हो गया और एक क्षण के लिए सब कुछ मौन में डूब गया। चारों ओर प्रचंड तूफान आने से सब कुछ ठहर गया। वह तेज रोशनी जो एलेक्स को देखने से उनकी दृष्टि को अवरुद्ध कर रही थी, गायब होने लगी। धप, एक जोरदार धमाके के साथ शैतान मृत आंखों के साथ जमीन पर गिर पड़ा, जबकि देवी का जबड़ा लगभग जमीन पर गिर गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। देवी इतनी स्तब्ध थी कि कुछ भी बोल नहीं सकी। जब उन्होंने उस स्थान को देखा तो उन्हें केवल एक अंधकार में शून्य दिखाई दिया जिसमें कोई प्रकाश नहीं था। और अंतरिक्ष में एलेक्स की आकृति चुपचाप तैर रही थी। एलेक्स ने नरक का एक हिस्सा मिटा दिया था, बुद्धि की देवी बोली, जिससे अन्य लोग अपनी मूर्छा से जाग उठे। यहां तक कि युद्ध की देवी ने भी इस दृश्य को गहन दृष्टि से देखा और उनकी आंखों में अनगिनत विचार कौंध गए। शैतान ने क्रोध में अपने दांत पीस लिए। वह चीजों को ठीक कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे बहुत अधिक प्रयास करना होगा और ऐसा करने के लिए उसे अपनी शक्ति का एक बड़ा हिस्सा बढ़ाना होगा। वह उठ खड़ा हुआ और सीधे उस स्थान के पास पहुंचा जहां एलेक्स की आकृति तैर रही थी, ताकि उसे खूब खरी खोटी सुना सके और उसका मन शांत करने के लिए उसे गालियां दे सके। लड़के, क्या तुम अपनी ताकत पर नियंत्रण नहीं रख सकते?
क्या तुम्हें पूरी जगह को नष्ट करने की जरूरत है? शैतान ने पीड़ा भरे स्वर में कहा और अपना हाथ एलेक्स के कंधे पर रख दिया। हालांकि इस गति के दौरान उसका शरीर एक क्षण के लिए स्तब्ध हो गया और उसे एक भयानक सांस का एहसास हुआ, जिसने उसे चौंका दिया और उसे अचंभित कर दिया। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, एक कोहनी ने बिजली की गति से उसके पेट पर प्रहार किया और एक जोरदार धमाके के साथ उसका शरीर एक गोली की तरह उड़ गया और ध्वनि की बाधा को तोड़ते हुए एक ध्वनि विस्फोट हुआ। बूम, 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 बूम। उसका आकार एक ज्वालामुखी से टकराया और उसके आगे निकल गया तथा दूसरे पर्वत से टकराया और उसकी गति तब तक जारी रही जब तक कि वह टूट नहीं गया और 10वें ज्वालामुखी ने उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। देवियों की आंखें सिकुड़ गईं जब उन्होंने देखा कि शैतान को चिथड़े की गुड़िया की तरह उड़ा दिया गया है और उन्होंने अपना सिर एलेक्स की ओर घुमाया जो उनकी ओर मुड़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि खून से भरी एक डरावनी आभा एलेक्स के ऊपर छा गई है, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई और वे डर गए। उसके बारे में कुछ गड़बड़ लग रही है। युद्ध की देवी ने एलेक्स को ध्यान से देखते हुए कहा और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही एलेक्स ने एक कदम बढ़ाया, युद्ध की देवी का शिष्य सिकुड़ गया और वह जल्दी से चिल्लाया, यहां से जल्दी निकल जाओ। एक झटके के साथ उसने बिजली की गति से अपनी तलवार खींची और बिना कुछ रोके एक क्षण में ही अथाह वार कर दिया। एलेक्स, जो अचानक उसके सामने प्रकट हुआ, ने एक भारी वार किया और उसकी तलवार ने युद्ध की देवी पर जोरदार प्रहार किया। बूम। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस टकराव से बहुत तेज लाल गड़गड़ाहट हुई और दबाव का एक विशाल अंडाकार बादल फूट पड़ा, जिसमें उच्च तीव्रता की प्रघात तरंगें थीं, जो पर्वत को नष्ट करने में सक्षम थी। देवी रेबेका ने अपने और अन्य लोगों तक इसके प्रभाव को पहुंचने से रोकने के लिए एक अवरोध खड़ा किया, लेकिन अवरोध तुरंत ही ढह गया और टूट गया। लेकिन इससे पहले कि आघात की लहर उन तक पहुंच पाती, शैतान देवियों के सामने प्रकट हुआ और अपनी तलवार घुमाकर हमले को क्षण भर में ही निष्प्रभावी कर दिया। उसने देखा कि टक्कर के कारण जमीन के बड़े बड़े टुकड़े उड़ गए और उसे लगा कि उसके हृदय से खून बह रहा है। जैसे ही टक्कर गायब हुई, युद्ध की देवी ने नीचे देखा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने देखा कि उसके नीचे जमीन पर घसीटे जाने का निशान दिखाई दे रहा था। टक्कर के कारण वह कुछ मील पीछे धकेल दी गई, जबकि एलेक्स केवल 100 कदम पीछे धकेला गया। वह थोड़ा अपमानित महसूस करने लगी और जमीन पर पैर पटकते हुए एलेक्स पर जोरदार वार करने लगी। एलेक्स ने अपनी तलवार उठाए और उस पर जोरदार प्रहार किया, जिससे जोरदार विस्फोट हुआ। बूम, बूम, बूम। एलेक्स के हमले और भी भयंकर होने लगे, जिससे उसकी हत्या की मंशा उसके चारों ओर सघन हो गई। जैसे ही उसने युद्ध की देवी की तलवार पर प्रहार किया, उसके हमले को विफल कर दिया और उसके चेहरे पर लात मारकर उसे उड़ा दिया। शैतान एलेक्स के पीछे से प्रकट हुआ और उसकी पीठ से उस पर वार किया। एलेक्स ने अपनी तलवार को उसकी पीठ पर उठाया और अपनी तलवार को एक निश्चित कोण पर झुकाया, जिससे शैतान की तलवार नीचे की ओर सरकी और जमीन पर लगी तथा उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। एलेक्स ने अपने दूसरे हाथ से डेविल की कलाई पर प्रहार किया और उसके शरीर को घुमाया। शैतान ने कुछ क्षण खरीदने के लिए अपनी आंख का इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे ही उसकी काली आंख एलेक्स की लाल आंख से मिली, उसने एक भयावह दृश्य देखा जिसमें एक आदमी खून के सागर के साथ एक मैदान में लाखों लोगों की लाशों पर खड़ा था, जिससे वह अपना संयम खो बैठा। एलेक्स ने मौके का फायदा उठाया और तेज बिजली के प्रहार से शैतान की बांह काट दी, जिससे उस पर गहरा घाव हो गया और वह उसका सिर काटने ही वाला था कि एक तलवार प्रकट हुई और उसने शैतान की रक्षा की। क्लैंग। एक भयंकर टक्कर के साथ एलेक्स कुछ कदम पीछे हट गया, क्योंकि युद्ध की देवी और शैतान दोनों ने उस पर हमला कर दिया। शैतान का हाथ, जो एलेक्स द्वारा काटा गया था, बढ़ने लगा और वह एलेक्स पर झपटा। तांग, 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 तांग। प्रत्येक टक्कर के साथ नरक का एक हिस्सा टूटता हुआ प्रतीत होता था और आकाश में बिजली की बड़ी बड़ी चमक दिखाई देती थी। एलेक्स और दूसरा पक्ष बराबर लग रहे थे, जबकि एलेक्स को रुकने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। यदि युद्ध की शैतान या देवी अलग हो जाती है, तो एलेक्स निश्चित रूप से युद्ध को जल्दी से बदल सकता है। इसके अलावा, एलेक्स द्वारा पहले किया गया जादू उसे सिखाया नहीं गया था, इसलिए वे नहीं जानते थे कि वह हमला कितना भयावह था। फिर भी, पिछला शो उन्हें ये स्पष्ट संकेत देने के लिए पर्याप्त था कि यदि एलेक्स ने हमले को अधिकतम सीमा तक बढ़ा दिया तो ये स्वर्ग और नर्क को मिटाने के लिए पर्याप्त था। स्थिति को नियंत्रण से बाहर होते देख देवी रेबेका ने अंततः तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने का निर्णय लिया, जिसे वह अभी इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। लड़के का पराक्रम देखकर पसीने से लथपथ शैतान थोड़ा घबरा गया। लड़का उनसे बड़ा हो गया था और उसने उनसे बेहतर प्रदर्शन किया था।
हालांकि वे बराबर लगते हैं और वह और युद्ध की देवी दोनों अपना 100% दे रहे थे, लेकिन वे जानलेवा चालों का उपयोग करने से बच रहे थे ताकि वे इस लड़के को न मार सकें। शैतान और युद्ध की देवी को देवी रेबेका का संकेत मिल गया और जैसे ही युद्ध की देवी एलेक्स से भिड़ी, शैतान तेजी से पीछे हट गया और एलेक्स की ओर उंगली उठाकर उसने अपनी विशेष चाल चली। नरक पिंजरा। जमीन के नीचे से जलती हुई लपटों की बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं प्रकट हुई और एलेक्स पर कोड़ों की तरह प्रहार करने लगी। एलेक्स को अपने शरीर में जलन का दर्द महसूस हुआ और उसने अपनी तलवार को कोड़े की तरह जंजीर पर वार करने के लिए उठाया। अनगिनत जंजीरें फिर प्रकट हुई, उस पर भयंकर प्रहार किया, उसके चारों ओर लिपट गई और आग का एक विशाल पिंजरा उस पर उतर आया और उस पर आग की लपटें उगलने लगा। देवी रेबेका ने अपने हाथ जोड़े और कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। एलेक्स के नीचे एक विशाल जादुई घेरा दिखाई दिया और एलेक्स के ऊपर का आकाश अनगिनत जादुई घेरों से ढक गया। देवी रेबेका ने पीड़ा भरे चेहरे से एलेक्स की ओर देखा और चिल्लाई, स्वर्ग की जंजीरें। जादुई घेरे से कई सफेद जंजीरें निकलती हैं और एलेक्स के चारों ओर लिपट जाती हैं और उसे जमीन पर दबा देती हैं। एलेक्स के माथे पर नसें उभरने लगी और वह जानवर की तरह दहाड़ते हुए ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा। जंजीरें न केवल शरीर को बांधती हैं, बल्कि आत्मा को भी सील कर देती हैं, लेकिन चूंकि एलेक्स की आत्मा अनगिनत बार मर चुकी थी और देवी द्वारा ही पोषित और संयमित की गई थी, इसलिए उसकी आत्मा काफी मजबूत थी और स्वर्ग की जंजीरों का विरोध करने के लिए पर्याप्त थी। एलेक्स की आत्मा जो नींद में लग रही थी, झटके से हिल गई क्योंकि उसे अपने अंदर एक तीव्र दर्द महसूस हुआ और वह और अधिक तीव्रता से संघर्ष करने लगी, जिसके कारण उसके शरीर ने देवी की चाल का अधिक हिंसक प्रतिरोध किया। एलेक्स को जंजीरों से छूटने का प्रयास करते देख वासना की देवी ने अपना हाथ हिलाया। एक बड़ा बैंगनी कोहरा प्रकट हुआ और एलेक्स को ढक लिया, जो किसी के मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता था और उसे मतिभ्रम में डाल सकता था, लेकिन एलेक्स पर यह प्रभावी लग रहा था। भाग्य की देवी ने एलेक्स की ओर इशारा किया और एलेक्स पर शापित शब्द डाला, जिससे बफ की शक्ति कम हो गई और उसका भाग्य भी कम हो गया। बुद्धि की देवी एक ऐसा श्राप भी देती है जो व्यक्ति को मूर्ख बना सकता है, उसके दिमाग को खराब कर सकता है और उसकी बुद्धि को छीन सकता है। श्रापों की श्रृंखला के तहत एलेक्स का शरीर, जो हिंसक रूप से जंजीरों से मुक्त होने की कोशिश कर रहा था, अचानक झटका खा गया। देवी ने एलेक्स की ओर आशा भरी निगाहों से देखा और सोचा कि उसे शांत रखने के लिए ये काफी है। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 148। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। सी 148। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। देवी के श्राप से कमजोर हो जाने के कारण एलेक्स का शरीर कई जंजीरों से दबा हुआ था। फिर भी यह उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि वह एक भयंकर गर्जना से संघर्ष करने की कोशिश कर रहा था जिसने पूरे विमान को हिला दिया जहां नरक मौजूद था। देवियां चिंता से भरे गंभीर भाव से एलेक्स की ओर देखने लगी। उसने शक्ति को अपने ऊपर नियंत्रण करने दिया। बुद्धि की देवियां बोली। उसकी शक्ति का प्रदर्शन और उसकी सहज बुद्धि का उत्कृष्ट प्रयोग भयावह है। भाग्य की देवियां बोली। हमारे पास गपशप के लिए पर्याप्त समय नहीं है, हमें इसे जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। युद्ध की देवी ने सख्त नजर से कहा और अपनी तलवार उठाई। सबने उसकी ओर देखा और उसमें से निकलती सुनहरी चमक देखकर उनकी आंखें बड़ी हो गईं। युद्ध रुको, इस दर पर तो आप उसे मार ही डालेंगे। देवी रेबेका ने कठोर स्वर में कहा। मैं जितना संभव हो सकेगा रोक कर रखूंगी, जबकि शैतान आत्मा का ख्याल रखेगा। युद्ध की देवियों ने शैतान को एक खतरनाक नजर से देखते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शैतान ने उसकी क्रोधित दृष्टि देखकर केवल अपना सिर हिलाया और यह निष्कर्ष निकाला कि उसने युद्ध की देवी को नाराज कर दिया है और वह इस सारी गड़बड़ी के लिए उसे दोषी ठहरा रही है। युद्ध की देवी के हाथों में तलवार चमक उठी, जैसे सुनहरे रंग के असंख्य कण हवा में दिखाई देने लगे और उसकी तलवार बड़ी होने लगी। एक्सकैलिबर। युद्ध की देवी ने बड़बड़ाते हुए अपनी तलवार एलेक्स पर फेंकी, जो जंजीरों से जकड़ा हुआ था। अल्पविराम डॉट डॉट। एक अज्ञात अंधेरे और धुंधले चेहरे पर उसने अपनी आंखें खोली, जिसके साथ एक आत्मा को चीर देने वाला दर्द था जिससे उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा बार बार टुकड़े टुकड़े हो गई हो, जिससे उसे भारी घाव हो गया हो, जिससे उसे बहुत पीड़ा हो रही हो। वह अपने मन पर छाए दर्द से लड़ने लगा, उसे दबाने की कोशिश करने लगा और अपने माथे पर हाथ रखकर मालिश करने लगा। खटखट।
खटखट। जब उसने जंजीरों की खड़खड़ाहट की आवाज सुनी तो उसकी भौहें तन गईं और उसकी आधी बंद नींद भरी आंखें अचानक सतर्क हो गईं और अब उसने अपने चारों ओर देखा। उसके चारों ओर अंधकार था और वह किसी अज्ञात स्थान पर तैर रहा था और उसके शरीर पर जंजीरें थी जो हर बार उसके हिलने पर और कस जाती थी। आसपास के माहौल को देखते हुए वह बुदबुदाया। हर बार जब मैं किसी कारण से बेहोश हो जाता था तो मैं अंधेरे से भरी जगह में जागता था। आखिर क्यों? क्या ये संकेत है कि मेरा जीवन अंधकार से भर गया है? एलेक्स ने दुखी भाव से कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब वह अपनी स्थिति पर विलाप कर रहा था और यह याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसने हाल ही में क्या क्या शानदार काम किए थे, तो उसने महसूस किया कि दो कोमल हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटे हुए हैं और एक मधुर सुगंध उसकी नाक में आ रही है। जब वह सोच रहा था कि वहां कौन आया है, तो उसका चेहरा दूसरे व्यक्ति के गाल से रगड़ा गया, जो उससे मधुर कोमल आवाज में बात कर रहा था। मेरे बेटे, तुम्हारे मन में अभी भी आत्महत्या के विचार आ रहे हैं। एलेक्स ने अपना सिर घुमाया और देखा कि उसके बगल में देवी रानी प्रकट हुई है और उन्होंने उसे भावुकता से गले लगा लिया। रानी देवी, क्या आप कृपया मुझे बता सकती हैं कि मैं कहाँ हूँ और मेरे चारों ओर जंजीरें क्यों हैं? एलेक्स ने पूछा। रानी देवी के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और उन्होंने एलेक्स के कानों को चुटकी से दबाया और बोली, क्या तुम भूल गए कि तुमने क्या किया था? तुमने देवी के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और तुमने नरक को लगभग नष्ट कर दिया। क्या मैंने ऐसा किया? एलेक्स ने मासूमियत भरे भाव से कई बार पलकें झपकाते हुए कहा। उसने अपनी जीभ काट ली जैसे उसने कोई पाप किया हो और रानी देवी से पूछा, क्या मैं उनके हाथों मर जाऊंगा? नहीं, वे तुम्हें दबाने और जगाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले मुझे बताओ कि तुम ये मूर्खतापूर्ण शब्द क्यों बोल रहे हो? क्वीन बोली और एलेक्स को गले लगा लिया तथा उसके बालों को धीरे से सहलाया। एलेक्स, तुम कभी अकेले नहीं हो। इस दुनिया में भी बहुत से लोग तुम्हारी परवाह करते हैं और जरूरत के समय तुम्हारी मदद के लिए आगे आते हैं। क्या तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुम कल्पना की इस दुनिया का अन्वेषण करना चाहोगे और अपने सपनों की रक्षा के लिए और अधिक मजबूत बनना चाहोगे ताकि तुम खुशी से रह सको? तो बस वही करो जो तुम्हें करना पसंद है। खुद को खोना और अपना रास्ता खोना ठीक है। हर बार जब आप अपने चारों ओर के अंधकार के कारण अपना रास्ता खो देते हैं, तो हमेशा एक मार्गदर्शक प्रकाश होगा जो आप पर चमकेगा और अंधकार को दूर कर देगा। आपके चारों ओर टिमटिमाते हुए तारे हैं, लेकिन आपकी चमक, जो सूर्य के बराबर है, ने उन्हें ढक दिया है। जब आपकी चमक कम हो जाती है, तो तारे स्वाभाविक रूप से आपका मार्गदर्शन करने के लिए बाहर आ जाते हैं। एलेक्स को अंदर से एक अवास्तविक और शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति महसूस हुई और उसकी स्पष्ट आंखों में चमक वापस आने लगी। उसका अशांत हृदय अंततः शांत हो गया और उसने धीरे धीरे अपने शरीर पर नियंत्रण और होश वापस पा लिया। अगर कोई नहीं भी होगा तो भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं अपनी ईश्वरीय शक्ति की कसम खाता हूं कि हमने कभी भी तुम्हारे साथ छेड़छाड़ नहीं की और न ही तुमसे कोई झूठ बोला। हमने तुमसे कुछ बातें छिपाई होंगी लेकिन हमने कभी झूठ नहीं बोला। आप ही वह व्यक्ति हैं जिसे इस स्थिति से गुजरना पड़ा क्योंकि आप ही वह सक्षम व्यक्ति हैं जो इस तरह की यातना और अंतहीन दर्द को सहन कर सकते हैं। तो मेरी बच्ची खुश हो गई। मैं हमेशा तुम्हें परछाई से देखूंगा। देखो, मेरी आंखें भी तुम्हारी आंखों जैसी ही हैं और लाल रंग की हैं। तो हम सचमुच माँ और बेटा बनने के लिए किस्मत में हैं। एलेक्स की भौहें तन गईं जब उसने रानी देवी के चेहरे को देखा। ज्यादातर समय उसका चेहरा घूंघट से ढका रहता था और यह पहली बार था जब उसने उसका पूरा चेहरा दिखाया था और पाया कि उसके चेहरे की विशेषताएं उसके जैसी ही थी। देवी, क्या तुमने मुझे धोखा देने के लिए अपना रूप बदला है? एलेक्स ने पूछा। शरारती लड़के, तुमने क्या कहा? मेरा चेहरा पहले ही ऐसा हो चुका है। तुम्हें कड़ी पिटाई की जरूरत है। एलेक्स उसकी बकबक सुनकर थोड़ा हंसा और उसे ऐसा लगा जैसे उसकी माँ पिछले जन्म में बकबक करती थी। ठीक है, चलो यहीं रुकते हैं। बाहर जाओ और अपना सपना पूरा करो। रानी देवी बोली। सपना? कौन सा सपना? क्या तुम युद्ध की देवी को हराना नहीं चाहते थे? अब इसके लिए बिल्कुल सही समय है। बाहर जाओ और अपनी ताकत दिखाओ। रानी देवी ने अपनी आंखों में आग भरकर कहा और एलेक्स को खुश किया। एलेक्स के चारों ओर की जंजीर ढीली हो गई और मुक्त हो गई और एलेक्स की आकृति चमकने लगी और एक गहरी आंख के साथ रानी देवी को पीछे छोड़ते हुए धीरे धीरे गायब हो गई। तुम मुझे असली माँ के रूप में कब स्वीकार करोगे एलेक्स? उसने गहरी आत्मीयता के साथ बुदबुदाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 149।
मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। सी 149। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स के शरीर से शक्ति का एक उछाल फूट पड़ा, जिसके बाद एक चमकदार चमक उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसे जकड़े हुए जंजीरें टूटकर कांच की तरह बिखर गईं और नरक का पिंजरा एलेक्स के चारों ओर एकत्रित हुई शक्ति के भयावह विस्फोट से सीधे उड़ गया। एलेक्स का शरीर जो जमीन पर दबा हुआ था उठने लगा और उससे निकलने वाली चमक तेज होने लगी। सुनहरे बालों की लंबी झड़ी बहने लगी और एलेक्स के हाथ की खोई हुई उंगलियां जादुई ढंग से पुनः उगने लगी। उसके शरीर पर मौजूद घाव आश्चर्यजनक गति से भर गए, जबकि उसके चारों ओर का क्रूर और रक्तपिपासु आभा क्षण भर में गायब हो गया और पीछे रह गया एक विद्वान जैसा सुरुचिपूर्ण आभा, जिससे वह एक परिष्कृत सज्जन व्यक्ति जैसा दिखने लगा। एलेक्स को पिंजरे और जंजीरों से इस तरह मुक्त होते देख देवी की सांसें तेज हो गईं, मानो वे कुछ भी नहीं थे। इसके अलावा उनकी घूरती निगाहों के कारण एलेक्स का आभामंडल पूरी तरह बदल गया था, जिससे वे बहुत डर गए थे। वे नहीं जानते कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि एलेक्स में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया, लेकिन वे केवल यह अनुमान लगा सकते हैं कि एलेक्स को होश आ गया होगा। लेकिन तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि युद्ध की देवी द्वारा एक्सकेलिबर का प्रयोग पहले ही किया जा चुका था और इस बार एलेक्स का जीवन वास्तव में खतरे में था। एलेक्स ने अचानक अपनी आंखें खोली, जो चमक रही थी, और उसके होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने तलवार की उतरती हुई प्रकाश किरण को देखा, जो किसी को भी डराने के लिए पर्याप्त थी और उसके भयावह दबाव से किसी की भी पैंट गीली हो सकती थी। लेकिन एलेक्स के लिए यह खुद को साबित करने का मौका था। हालांकि एलेक्स एक्सकेलिबर हमले का उपयोग करके युद्ध की देवी का मुकाबला कर सकता है, लेकिन उसका हमला कभी भी युद्ध की देवी के हमले जितना शक्तिशाली नहीं होगा, क्योंकि यह विश्वास की शक्ति पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जो उसके पास नहीं है। इसके अलावा इस स्थिति में डेविल की तकनीक उपयोगी साबित नहीं हो सकती। इसलिए एलेक्स इसके खिलाफ बचाव के लिए केवल अपने आप पर ही भरोसा कर सकता था। एलेक्स ने उन अनगिनत बातों पर गहन चिंतन किया जो उसने वर्षों में सीखी थी, और उसने सब कुछ एक ही झटके में समेटना शुरू कर दिया। अजयता की ओर एक झटका। एलेक्स ने अपनी तलवार कमर पर रखते हुए कहा। तलवार की मूठ को कसकर पकड़ते हुए एलेक्स ने अपने ऊपरी धड़ को घुमाया और यथासंभव अधिक ताकत लगाने की कोशिश की। उसकी नसें और मांसपेशियां बाहर की ओर उभर आईं, जबकि तलवार के चारों ओर शक्ति का एक भयंकर विस्फोट सा हो गया। एलेक्स का शरीर फिर से चमक उठा और अचानक उसके पीछे अनगिनत तारे प्रकट हो गए। नरक के ऊपर अग्नि में आकाश अचानक जगमगा उठा और रात्रि के आकाश में अनेक तारे प्रकट हो गए, जिनकी रोशनी एलेक्स पर पड़ रही थी, जिससे उसे अलौकिक रूप मिल रहा था। स्टारलाइट स्लैश। एलेक्स ने दहाड़ते हुए तलवार निकाली और आने वाले एक्सकेलिबर पर वार किया। उसकी तलवार चमक उठी और पूरा स्थान चमकीले तारों के प्रकाश से प्रकाशित हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक क्षण के लिए सब कुछ शांत हो गया, जिसके बाद तारों की रोशनी टिमटिमाने लगी और नीचे उतर रहा एक्सकेलिबर अचानक टूट गया और तेज तूफानों से उड़ गया, जिससे सभी लोग स्तब्ध रह गए। नरक कांपने लगा और एलेक्स के पैरों के नीचे एक दरार दिखाई देने लगी, जो असीम रूप से फैल गई और फिर एक तेज आवाज के साथ नरक 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। युद्ध की देवी, जिसने हमले का दंश झेला था, को भारी पीड़ा महसूस हुई और वह हमले से दूर जा गिरी तथा एक के बाद एक पहाड़ों से टकराकर उड़ गई तथा सब कुछ कुचलती हुई चली गई। शैतान ने निराशा और गहरी पीड़ा के भाव के साथ उसके बाल खींचे। उसका कीमती घर, जिसे लाखों सालों से सुरक्षित रखा गया था और जिसकी देखभाल की गई थी, नष्ट हो चुका था। आह! वह पीड़ा में चिल्लाया, लेकिन अचानक उसकी चीख रुक गई जब उसने एक हल्की झटके की आवाज सुनी और पीछे मुड़कर देखा तो उसका महल धीरे धीरे टूट रहा था और उसके नीचे की जमीन धीरे धीरे दरकने लगी थी। नहीं, मेरा घर। शैतान निराश हो गया, जबकि देवी एलेक्स को निःशब्द देखती रही। एलेक्स धीरे धीरे नष्ट हो चुके पहाड़ और मलबे की ओर चला गया, जहां युद्ध की देवी घुटनों के बल बैठी थी और उसकी सांस फूल रही थी। एलेक्स ने उसके चेहरे को देखा, जो पीला पड़ गया था और वह एक बीमार सुंदरी की तरह लग रही थी, और उसने अपनी तलवार उसकी ओर तान दी। युद्ध की देवी ने एलेक्स को एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ देखा। यह उसका छात्र था, जिसे उसने वर्षों तक तैयार किया था। हालांकि वह जानती थी कि वह बहुत कठोर है, फिर भी उसे एलेक्स पर गर्व था। एलेक्स के साथ समय बिताना और उसे पढ़ाना उसके जन्म के बाद से उसके जीवन के सबसे सुखद क्षणों में से एक था। अब जब उसने देखा कि तलवार उसकी ओर निशाना साध रही है, तो उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या महसूस होगा। क्रोध इसलिए कि उसका शिष्य उसे मार सकता था, या खुशी इसलिए कि उसके शिष्य ने उसे हरा दिया।
वह मृत्यु से नहीं डरती थी, क्योंकि वे मर नहीं सकते और एक बार भगवान मर जाए तो वे अनगिनत नींदों के लिए अनंत निद्रा में चले जाते हैं। लेकिन चूंकि वह एक प्रमुख देवी थी, इसलिए आस्था की विशाल शक्ति के कारण उन्हें ठीक होने में 300-400 वर्ष लग सकते हैं। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसने एलेक्स की शुद्ध मासूम मुस्कान के साथ साथ उसकी आंखों में चमकती हुई रोशनी देखी। एलेक्स ने सौम्य मुस्कान के साथ खुशी से भरे स्वर में कहा, गुरुजी, इस आकाश के नीचे आपका शिष्य अजय है। युद्ध की देवी को समझ में नहीं आया कि क्या कहें, वह खुशी से भर गई और मुस्कुराने लगी। और यह उसके जीवन में पहली बार था जब उसने मुस्कुराकर सबको एक पल के लिए अचंभित कर दिया था। एलेक्स ने अपनी शिक्षिका के हाव भाव को देखकर सिर हिलाया और घुटनों के बल बैठकर अपना सिर झुका लिया। सभी लोग उत्सुकता से उसकी ओर देख रहे थे और सोच रहे थे कि वह क्या कहने वाला है। यहां तक कि अन्य देवियां भी अचंभित रह गईं, जबकि वासना की देवी ने यह देखने के लिए अपने आप को चुटकी काटी कि क्या यह एक सपना था या नहीं। तो चूंकि सब कुछ खत्म हो गया है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं युद्ध नहीं करना चाहता था। आप सभी द्वारा मुझे जंजीरों में जकड़े जाने के बाद मैं पहले ही जाग चुका हूं और यह रानी देवी का विचार था कि आप सभी से लड़कर आपको हराया जाए। इसलिए यदि आपको कोई समस्या है तो कृपया उनसे बात करें। एलेक्स ने पसीने से भीगी पीठ के साथ कहा। युद्ध की देवी के होंठ अनियंत्रित रूप से फड़कने लगे और उसकी सारी खुशी बिखर गई। इसका मतलब है कि रानी देवी ने तुम्हें मुझे हराने की शक्ति दी है, उसने दांत पीसते हुए कहा और अपनी तलवार उठाई। धोखेबाज, आओ दूसरा राउंड खेलते हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारा शिक्षक कितना ताकतवर है। एलेक्स के शरीर से पसीना बहने लगा और लगभग तालाब बन गया, क्योंकि उसने युद्ध की देवी को राक्षसी रूप लेते देखा और वह अपनी पूंछ खींचते हुए भाग गया। यह दृश्य देखकर शैतान ने क्रोध में चिल्लाया और एलेक्स का पीछा किया, क्योंकि उसने उसका घर नष्ट कर दिया था, तथा अन्य देवी देवता हतप्रभ रह गए, जो अभी भी यह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 150। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। सी 150। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। देवी का शरीर कांप उठा जब उसे वह दृश्य याद आया जहां एलेक्स ने उत्पात मचाया था। कम से कम वे उसे दबाने के लिए वहां मौजूद थे, लेकिन अब उसे कौन दबा पाएगा। युद्ध की देवी ने क्रोध से अपने दांत पीस लिए, क्योंकि उसे उस दिन का अपमान याद आ गया था। देवी रेबेका ने अपना सिर झुकाया और बुदबुदाया, अगर चीजें हाथ से निकल गईं, तो हम उसे शांत करने के लिए केवल अपनी बेटियों पर भरोसा कर सकते हैं। शायद अभी के लिए उसे नीचे उतारने के लिए इतना ही काफी होगा। उसने गंभीर भाव से नीचे देखते हुए कहा। अल्पविराम डॉट। वर्तमान स्थिति से अनभिज्ञ होना देवी को चिंतित करने के लिए पर्याप्त था। एलेक्स ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि उसे लगा कि उसके चारों ओर राक्षसी ऊर्जा उमड़ रही है। पूरा वातावरण लाल हो गया जब एलेक्स के शरीर से हत्या की तीव्र भावना फूट पड़ी। किले में मौजूद लोग भयभीत थे, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई भारी दबाव उन्हें जकड़ रहा है। जो बच्चे सम्मोहन से पहले ही जागे हुए थे, वे अज्ञात ऊर्जा का अनुभव करते ही रोने लगे। वातावरण जम गया और चारों ओर ठंडी हवाएं चलने लगी। एलेक्स की गहरी काली आंखें अंधेरे से भरी हुई नीचे लेटे हुए छद्म महाकाव्य जादूगर को देख रही थी। अपना हाथ उठाकर वह चिल्लाया, खाओ। एलेक्स के शरीर से एक चमकदार लाल खूनी हाथ निकला और जादूगर के सिर को छुआ। जादूगर का शरीर सड़ने लगा और जीवन ऊर्जा बाहर निकलकर एलेक्स में समा गई। एलेक्स ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और उसने जिन लोगों को मारा था, उन सभी का जीवन तत्व उसके अंदर जाने लगा और पीछे रह गया सड़ी गली पतली लाशों का ढेर। लियो, जिसने एलेक्स के साथ बराबर का अनुबंध किया था, को लगा कि उसकी ताकत और मजबूत हो रही है। गर्जन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लियो ने उग्रता से दहाड़ लगाए और उसका शरीर बढ़ने लगा तथा उसका फर मोटा हो गया। उसके माथे पर 2 छोटे सींग उगने लगे, उसकी आंखें लाल हो गईं और वह रक्तरंजित आभा से भर गया। एलेक्स ने जादूगरनी का स्टाफ उठाया और स्टेटस विंडो खोलने का निर्णय लिया। नाम, एलेक्स वॉन स्टेन। प्रजाति, मानव। रैंक, मिड मास्टर रैंक एपिक रैंक। स्तर, 0। एक्सपी, 0। एचपी, 210/210। मन, 400-500 490-500। ताकत, 106-100। चपलता, 104-100। सहन शक्ति, 108-100। जीवन शक्ति, 105-100।
जादू 98+100। आंकड़े अंक 0। सक्रिय कौशल निष्क्रिय सत्य की आंखें, मन सेंस, सम्राट करिश्मा, सम्राट दबाव, लेडी लक का आशीर्वाद, उपचार, पुनर्स्थापना, देवी बफ। निष्क्रिय कौशल पियर्सिंग थरस्ट लेवल डी, आयरन हैवी स्वॉर्ड्समैनशिप लेवल डी, एबिसल स्लैश लेवल डी, ग्रैंड मार्शल आर्ट लेवल डी, माइटी पंच लेवल डी, स्पेल 5 एलिमेंटल ब्रीदिंग तकनीक लेवल डी। नोट: ब्रैकेट में दी गई संख्याएं अस्थायी पावर अप है। चूंकि एलेक्स ने राक्षसी शक्ति का इस्तेमाल किया था, इसलिए वह न तो लेवल अप करेगा, न ही उसे अनुभव अंक मिलेंगे और न ही वह शुरू होगा, भले ही वह हत्या कर दे। स्टे पॉइंट 0 है क्योंकि एलेक्स ने पहले ही स्टेट पॉइंट का उपयोग कर लिया था। अल्पविराम डॉट डॉट। एलेक्स में उमड़ रही भारी मात्रा में राक्षसी ऊर्जा से सिस्टम पहले ही आश्चर्यचकित हो चुका था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। होस्ट: देवो एक निषिद्ध मंत्र है जो अस्थायी रूप से एक शक्ति को बढ़ाने के लिए अन्य जीवन शक्तियों का उपयोग करता है, इसलिए अब इसका उपयोग करना ठीक था। होस्ट: प्रभाव खत्म होने के बाद आपकी रैंक कम हो सकती है। इसके अलावा आपके पास जो पवित्र ऊर्जा है, वह पहले से ही राक्षसी ऊर्जा से लड़कर तबाही मचाना शुरू कर चुकी है। इसकी चिंता मत करो, मैं दर्द को दबा सकता हूं, एलेक्स ने कर्कश आवाज में कहा और उसके बाल उड़ने लगे। एलेक्स के शरीर की नसें फूलने लगी और उसे पूरे शरीर में गहरा दर्द महसूस हुआ। अपने दांत पीसते हुए उसने पवित्र ऊर्जा को दबाने और राक्षसी शक्ति को अपने शरीर में समाहित करने की कोशिश की। कैथरीन: मैं अब और समय बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे डर है कि अगर मैंने अब से 1 सेकंड भी बर्बाद किया, तो कैथरीन इस दुनिया से गायब हो सकती है। एलेक्स की आंखें चमक उठी और आसमान में बिजली चमकने लगी, मानो वह युद्ध का नगाड़ा बजा रही हो। ये नरसंहार का समय है, एलेक्स ने डरावने स्वर में कहा जबकि उसकी आंखों में ठंडक चमक रही थी। अल्पविराम डॉट। किनले की राजधानी में सुनहरे बालों वाला एक आदमी खिड़की के पास खड़ा होकर अपने सामने रात का दृश्य देख रहा था। चांदनी की हल्की किरणें उस पर चमक रही थीं, जिससे उसके सुनहरे बाल सोने की तरह चमक रहे थे। उसका चेहरा जैड की तरह चिकना था और समय बीतने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। उसने बाहर ठंडी हवा बहती महसूस की और देखा कि आकाश में सुंदर पूर्ण चंद्रमा चमक रहा है। माहौल काफी सुखद और अद्भुत लग रहा था, लेकिन किसी तरह उसे असहजता महसूस हो रही थी। अपनी बाहें पीठ के पीछे मोड़े हुए उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, तभी उसने दरवाजे पर जोर से दस्तक सुनी। अंदर आए। एक आदमी खिड़की की ओर आया और खिड़की पर खड़े आदमी के सामने झुक गया। किनले साम्राज्य की जय हो। सम्राट की जय हो। महाराज, यह विनम्र सेवक कुछ महत्वपूर्ण समाचार लाया था। सम्राट ने सिर हिलाया और उसे बिना पीछे देखे आगे बढ़ने को कहा। उसका चेहरा उदासीन था, हालांकि जो आदमी अंदर आया था वह उसके बगल में सबसे मजबूत आदमी था और साम्राज्य का जनरल किनले था। युवा प्रभु आगे बढ़ रहे हैं। सम्राट के चेहरे पर तनाव आ गया और उसने जनरल की ओर देखा तथा प्रश्नवाचक दृष्टि से अपनी भौहें ऊपर उठाई। जनरल ने सब कुछ समझाते हुए अपना सिर हिलाया और सम्राट ने गंभीर भाव से एक क्षण तक विचार किया। शूरवीरों को तैनात करो। परिणाम चाहे जो भी हो, उसे मरने मत दो। पहले लड़ाई के परिणाम की प्रतीक्षा करें और यदि स्थिति बदतर हो जाए तभी कोई कदम उठाएं। और अगर वह हार गया तो जाओ और कैथरीन को बचाओ। उसे जेल में सड़ने मत दो। किनले के सम्राट ने अचानक जनरल की ओर देखा और उसकी आंखें हत्या के इरादे से चमक रही थीं क्योंकि वह एमेडोन को मिटा दो के बारे में सोच रहा था। हमें उन ताकतों को बाहर निकालना होगा जो छाया में छिपकर हमें निशाना बना रही हैं। सेनापति ने सिर हिलाया और खड़ा होकर सम्राट के पास चला गया। यद्यपि वह अपने आधिकारिक कर्तव्यों में एक जनरल थे, फिर भी वह सम्राट के करीबी मित्र भी थे और उन्हें बचपन से जानते थे। महाराज, मेरे मन में संदेह है। क्या तुम अब और धैर्य नहीं रख सके और अभिशाप को जल्दी से समाप्त नहीं कर सके? उसने गंभीर भाव से पूछा। नहीं, मैंने नहीं किया। सम्राट ने तुरंत खंडन किया। तो फिर युवा भगवान सामान्य कैसे हो गए? अभिशाप तब तक चलना चाहिए था जब तक वह 21 साल का नहीं हो गया। लेकिन वह इससे बहुत पहले ही मुक्त हो गया। सम्राट ने उसकी बातें सुनकर आह भरी और कहा, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि यह अच्छी बात थी या बुरी। जो खंभे सहारे के रूप में काम करने चाहिए वे अभी भी तैयार नहीं हैं और छत पहले ही बिछाई जा चुकी है। हमारी योजना सामने रखी गई थी। जिन लोगों ने अपनी सतर्कता कम कर दी, उन्हें अपेक्षा से पहले ही सचेत कर दिया गया। हमारे पास समय कम है। हम अभी केवल छुपकर काम कर सकते हैं। सम्राट ने समझाया। जनरल ने सिर हिलाया और विदा ली।
सेनापति के चले जाने के बाद सम्राट अपने अतीत को याद करते हुए चांद को देखता रहा। उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और एक हल्की मुस्कान बन गई और वह ऊपर देखते हुए बोला, वह अच्छा कर रहा है। मुझे यकीन है कि एक दिन वह हमें गौरवान्वित करेगा। मुझे पता है कि आप वहां से देख रहे हैं। कृपया उस पर तब तक नजर रखें जब तक वह अपने पैरों पर चलना शुरू नहीं कर देता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।